सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ, जो कि यूनिट नंबर 4 है, डेटा स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि ग्राफ डिस्क्रीट एंड डेटा बोथ में थी, राइट। सो यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें हमारी सेम होने वाली। जो बेसिक होता है ग्राफ का वो तो यहाँ पे सेम होने ही वाला, राइट। सो अपन वो चीज़ें देखते हैं एंड उसके बाद बेसिकली इसमें मेन चीज़ें हैं अपने जो एल्गोरिथम है वो, राइट। जैसे अपना क्रूस्कल हो गया, प्रिम्स हो गया एंड इसके अलावा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हैं तो अपन वो देखेंगे, राइट। जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपन यहाँ पे कवर करते हैं। सो आपने तुरंत ही पढ़ा है डिस्क्रीट में, राइट। सो इसलिए आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से हो जाएगा रिवाइज, है ना। सो इसलिए सबसे पहले इसका वन शॉट में लेके आ चुका हूँ। सो बढ़िया मज़े के साथ इसका वन शॉट देखो एंड इसके बाद आपका बाकी यूनिट्स का भी वन शॉट आएगा, फटाफट से उसका वन शॉट भी लाएंगे, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपन पहले इसका वन शॉट। अ ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स जी इक्वल्स टू वी कॉमा ई। अब जहाँ पे वी अपना होता है वर्टाइसेस एंड ई अपना होता है एजेस, राइट। सो वर्टाइसेस क्या होता है, एजेस क्या होता है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे अभी विथ एग्जांपल के साथ। सो वी इज़ अ वर्टाइसेस एंड ई इज़ अ एजेस। ए ग्राफ कंसिस्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टाइसेस वी एंड अ सेट ऑफ एजेस ई, राइट। अब देखो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि एक्चुअल में ग्राफ क्या होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे सपोज़ मैंने यहाँ पे बनाया, जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे V1, V2, V3, V4, राइट। इस तरीके से मैंने यहाँ पे नॉर्मल से कुछ वैल्यू ली है ना। सो यहाँ पे V1, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सर्कल कर देता हूँ यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या है, मेरे पास यहाँ पे V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, राइट। अब इनको अपन बोलेंगे वर्टाइसेस, राइट। अब देखो मैंने इसका नाम V क्यों रखा है, क्योंकि V से वर्टाइसेस, राइट। एंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, A B C हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब डेटा स्ट्रक्चर में इसको अपन क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, राइट। एंड यहाँ पे अपन वर्टाइसेस बोलते हैं, वर्टाइसेस वो भी होता है, तो नोड एक ही बात है। अब देखो मैंने क्या किया, इसको यहाँ इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया एंड सपोज इसको इससे कर दिया एंड इसको भी आपस में कनेक्ट कर दिया, है ना। तो अब ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये मेरी ग्राफ है, ठीक है। अब जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बात की थी कि इसमें जी इक्वल्स टू होता है वी कॉमा ई, दो चीज़ें होती है मैन। सो इसमें दो चीज़ें क्या है, वी क्या है और ई क्या है। वी तो आपको पता चल गया, ये नंबर ऑफ वर्टाइसेस यहाँ पे V1 V2 V3 V4 ये अपनी वर्टाइसेस है। सो इसको अपन वी से डिनोट करते हैं, राइट। एंड इसके बाद अपना यहाँ पे जो कनेक्शन बने हुए हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो जिसकी हेल्प से ये जुड़ी हैं उसको अपन एजेस बोलते हैं, है ना। तो ये अपनी एजेस है, इसको मैं ई बोल सकता हूँ, E1 बोल सकता हूँ, जो भी आपको बोलना है। ये जैसे E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया, राइट। सो ये अपनी वर्टाइसेस एंड एजेस दो ही चीज़ आपको मेनली इसमें दिख रही है ना। इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास आपको इसमें दिख नहीं रहा है, राइट। सो इस तरीके से अपना ये ग्राफ होता है, ये पूरा जो कलेक्शन आपको दिख रहा है नोन एज ग्राफ, इस तरीके से अपना ग्राफ होता है ना। सो इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि ग्राफ क्या होता है ना। अब बेसिकली देखो, अब इसका जो कलेक्शन है ना, जैसे नंबर ऑफ वर्टाइसेस का कलेक्शन और नंबर ऑफ एजेस का कलेक्शन, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। जैसे मैं लिखूँ V इक्वल्स टू एंड इसको सेट बोलेंगे, है ना, सेट ऑफ वर्टाइसेस, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा सेट ऑफ वर्टाइसेस, राइट। सो V1 V2 V3 एंड V4 एंड इसी तरीके से अगर आपका ग्राफ और ज़्यादा बड़ा है सो यू कैन राइट, बट यहाँ पे अभी V4 तक है, सो दैट्स वाई हमने यहाँ तक लिखा है। ये हो गया। अब नंबर ऑफ एजेस की बात करें, हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस आर हेयर। सो 1 2 3 4 4 यहाँ पे हैं। सो अपन इसको कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, राइट। एंड इसको भी एज इट इज सेट के अंदर लिखेंगे। सो E1 E2 E3 E4 एंड सो ऑन, बट यहाँ पे 4 ही हैं तो अपन इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, कलेक्शन, नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसको लिखते हैं, राइट। अब जैसे मान लो इसमें 2-3 चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे अपन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट अभी मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लूप होते हैं, है ना। सो जैसे ये अपना यहाँ से कनेक्शन है, यहाँ से कनेक्शन है। अब इसमें क्या है, सेल्फ लूप बनता है एक। सो सेल्फ लूप क्या होता है, सेल्फ लूप का मतलब वो तो अपन ऑलरेडी थर्ड यूनिट में पढ़ा है तो आपको पता होगा, राइट। सो इस तरीके से अगर इसका कनेक्शन खुद के साथ है, इसको बोलते हैं सेल्फ लूप, इसको बोलते हैं सेल्फ लूप, ये, राइट, इस तरीके से। सो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। चलो अब इसके बाद देखते हैं अपन कुछ और। अब बेसिकली देखो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे पैरेलल एजेस क्या होती है ना। सो देखो पैरेलल एजेस क्या होती है, सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अपन ने अभी एक एग्जांपल लिया था, राइट। सो एग्जांपल लिया, जैसे मैंने V1 V2 V3 V4 इस टाइप से मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इनको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से, इट इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। एंड अब क्या करना है आपको, इसमें मैंने एक और यहाँ पे जैसे आपको एजेस दिख रही हैं अभी 1 2 3 4 टाइप्स की यहाँ पे एजेस हैं, राइट। सो इसको नेमिंग देते तो जैसे E1 E2 E3 E4 इस टाइप से मैंने नेमिंग दे दी। अब है क्या, यहाँ पे देखो ये जो एज है अपनी, राइट,
सो ये V1 एंड V3 के बीच में है ना, मतलब इसमें जो अपने वर्टाइसेस हैं वो V1 एंड V3 है, बोथ से यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट, उसी की हेल्प से। अब मैंने क्या किया, एक और यहाँ पे इस तरीके से एज कनेक्ट कर दी, इसको मैं E4 हो गया, E5 नाम दे देता हूँ, ठीक है, E5। तो इसमें क्या है, ये जो एज है और ये जो एज है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब इसको पैरेलल एज बोलेंगे अपन, राइट, इन दोनों को पैरेलल एज बोलेंगे। क्यों? बिकॉज ये एक ही वर्टाइसेस के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे दोनों, है ना। तो जब भी नंबर ऑफ पेयर वर्टाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड हो आपस में, जैसे ये वर्टाइसेस है V1 V3, ये पेयर हो गया, और इन दोनों पेयर के साथ सेम इस तरीके से एजेस कनेक्टेड है ना, तो इसको अपन बोलेंगे पैरेलल एजेस। और सेल्फ एजेस क्या होता है, सेल्फ लूप क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। सेल्फ लूप मतलब खुद से खुद को इस तरीके से कनेक्टेड हो, राइट, सो वो होता है अपना सेल्फ लूप। तो अगर ये मैंने इस तरीके से बनाया तो ये भी अपनी एक एज कहाएगी, है ना। सो इसको मैं E6 बोल सकता हूँ, ये भी एक एज है, राइट। सो इस तरीके से याद रखना आपको सेल्फ एंड ये पैरेलल एजेस क्या होती है ना। सो अब देखो फर्स्ट टाइप देखने वाले हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट टाइप्स ऑफ ग्राफ? सो फर्स्ट टाइप्स इज अ नल ग्राफ। सो व्हाट इज अ नल ग्राफ? नल मीन्स खाली, राइट। सो लेट्स सी, हियर इज अ सिंपल एंड सिंप्लीफाइड डेफिनेशन ऑफ नल ग्राफ। So what is the definition? A null graph has no edges. A null graph of n vertices is denoted by Vn. So what is the definition? Right, you can see that has a no edges. Right, edges means edges is a like line which is connected to vertices. Right, so you can see that क्या होता है अपना नल ग्राफ, है ना। सो देखो सिंपल सा मैं एक ग्राफ बनाता हूँ लाइक इस तरीके से। सपोज मैंने यहाँ पे V1 V2 V3 एंड V4 हेज अ वर्टाइसिस, राइट, ये हमारी क्या है वर्टाइसिस हैं, दे आर 4 वर्टाइसिस। अब मैंने क्या किया आपको पता है, इनको हम एजेस से कनेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे मैंने कोई भी एजेस नहीं लगाई है, किसी भी एजेस से इसको कनेक्ट नहीं किया है, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नल ग्राफ। जिसमें एजेस नहीं है सिंपल वो नल ग्राफ है, दैट्स इट। सो ये अपना नल ग्राफ है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। लेट्स मूव ऑन द सेकंड टाइप्स ऑफ ग्राफ, राइट। So second types is a simple graph. So what is a simple graph? Simple means basic. So what is the basic structure of graph? So a graph is said to be simple graph if the graph is undirected and does not contain any loops or multiple edges. राइट, मतलब उसमें मल्टीपल एजेस नहीं होनी चाहिए और किसी भी लूप को वो कंसीडर नहीं कर रहा हो, मतलब उसमें कोई सा भी लूप नहीं हो, सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे अपन सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं जिसको बोलते हैं सिंपल ग्राफ। सो सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ जैसे लाइक दिस V1 V2 एंड V3। अगर मैंने यहाँ पे इसको अभी कनेक्ट नहीं किया है, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा, अभी ये हो जाएगा नल ग्राफ, राइट। बट अगर मैं इसको एजेस से कनेक्ट कर दूँ, ये हमारी क्या है एजेस हैं, इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया है बाय हेल्प ऑफ एजेस लाइक E1 E2 एंड E3, इट इज़ अ एजेस, राइट। सो दैट्स वाई ये अपना कहलाएगा सिंपल ग्राफ, बिकॉज इसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं दिख रहा है हमें, है ना, मल्टीपल एजेस नहीं दिख रही हैं, राइट। मतलब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये खुद से कनेक्ट हो, ये खुद से कनेक्ट हो, नहीं, यहाँ पे कोई भी सेल्फ लूप नहीं दिख रहा। और एजेस कितनी है, जितनी हमारी वर्टाइसेस को कनेक्ट करने के लिए नीड है उतनी हमारी एजेस हैं। सो इस तरीके से सेकंड टाइप्स हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड टाइप। So now third and fourth type is a directed and undirected graph. So you can see that what is a directed graph and what is the indirected graph, like undirected graph. So let's see. Here's a directed graph definition. So a graph is said to be directed if direction is given in the graph. Simple, right? मतलब क्या है कि इसमें अगर डायरेक्शन दी है किसी भी ग्राफ में तो वो अपना क्या कहलाएगा, डायरेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। अब डायरेक्शन कैसे वो भी देखते हैं अपन। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इस तरीके से सिंपल जैसे V1 V2 V3 V4 देयर आर 4 वर्टाइसेस, राइट। अब मैंने क्या किया, एजेस की हेल्प से इनको कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले ये हमारी एजेस हैं, इससे मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया। सपोज E1 E2 E3 E4 देयर आर 4 एजेस, राइट। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने डायरेक्शन दी, एक प्रॉपर डायरेक्शन दी, या तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज एज यू विश, राइट। सो हमने क्या किया, इसको मैंने इसको V1 से कनेक्ट किया, V1 को यहाँ पे V2 से, तो मैंने इस तरीके से इसको डायरेक्शन दे दी किस तरफ जाना है। अभी क्या हो रहा था, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी, बट अब कंफर्म है कि V1 V2 से कनेक्ट है, इस तरीके से जा रहा है, राइट। एंड इसके बाद सिमिलर V2 V3 से, V3 V4 से, एंड अगेन V4 अपना V1 से। तो इस तरीके से मैंने इसको डायरेक्शन बाय हेल्प ऑफ एरो से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है ना, बना दिया है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ, सिंपल। अब इसके बाद देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है ना। सो देखो अब अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन है, जिसमें अपनी डायरेक्शन शो नहीं होती उसको बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ, है ना। सो इस तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है, अ ग्राफ इज सेड टू बी अनडायरेक्टेड ग्राफ इफ डायरेक्शन इज नॉट गिवन इन द ग्राफ। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, सिंपल आपको बनाना है एज इट इज़, बस उसमें क्या करना है, डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन शो नहीं करना, उसमें डायरेक्शन शो करना था, दैट्स इट। V1 V2 V3 V4 सपोज E1 E2 E3 E4 his are edges and these are the vertices, right, and there are no directions, so that's why it is called undirected graph, सिंपल है। अब इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट टाइप।
Now fourth type is a connected and disconnected graph, right? So what is a connected and what is a disconnected graph? Simple. So you can see that here's a connected graph definition. So a graph is said to be connected if all the nodes and vertices is connected with the edges, right? अब इसका मीनिंग क्या है? देखो जितनी भी अपनी एजेस हैं एंड जो वर्टाइसेस हैं अगर वो सिंपल कनेक्टेड हैं, राइट, जो अपनी वर्टाइसेस होती हैं वो एजेस की हेल्प से कनेक्टेड रहती हैं और सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, सो इट इज़ कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ. अब जरूरी नहीं है डायरेक्शन शो है नहीं शो है, डजेंट मैटर, राइट. सो मैं यहाँ पे सिंपल डायग्राम बनाता हूँ एक, ये इस तरीके से अपन डायग्राम बनाते हैं. ये मैंने डायग्राम बनाया. अब सपोज यहाँ भी मैंने कुछ बना दिया, ठीक है, इस तरीके से V1 V2 V3 V4 एंड V5 इस टाइप से हमारी 5 यहाँ पे वर्टाइसेस है एंड सिंपल यहाँ पे E1 E2 E3 E4 एंड E5 ये हमारी एजेस हैं. अब यहाँ पे हमें सिंपल सी चीज़ दिख रही है कि जितनी भी वर्टाइसेस हैं एंड जितनी भी एजेस हैं सब मतलब कनेक्टेड है, राइट. ऐसा नहीं है कि कोई अलग से बनाओ, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ. अब देखते हैं डिसकनेक्टेड क्या होता है. सिंपल है, कनेक्टेड अगर आपको समझ में आ गया सो डिसकनेक्टेड ऑटोमेटिकली आप बना लेंगे, है ना. सो एक बार वो भी देखते हैं अपन. नाउ here is a definition. So a graph is said to be disconnected graph if any of the node is not connected with the graph. अब इसका मतलब है सिंपल सा कि आपका जो ग्राफ बना होगा उसमें कोई सी भी वर्टाइसेस आपकी ऐसी होगी जो कनेक्टेड नहीं होगी ग्राफ से, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ. अब इसका एग्जांपल अपन इस तरीके से बना लेते हैं. ये V1 है, V2 है, V3 है एंड सिमिलर V4, बट यहाँ पे मैंने V5 बनाया है ना, और यहाँ पे E1 E2 E3 E4, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है तो इसी का हिस्सा है ना, इसी ग्राफ का हिस्सा है, बट इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर ग्राफ, राइट. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ. नाउ फिफ्थ इज रेगुलर ग्राफ. अब बेसिकली देखो रेगुलर ग्राफ क्या होता है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है ना. लेट्स सी क्या लिखा हुआ है. अ ग्राफ इज सेड टू बी रेगुलर ग्राफ इफ द डिग्री ऑफ द वर्टाइसेस आर सेम. अब इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है ना. सो वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ तो वो भी आप समझ जाएंगे एंड रेगुलर ग्राफ क्या होता है वो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है. सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं. ये अपन सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं. V1 V2 V3 V4, राइट. E1 E2 E3 E4 ये अपनी एजेस हैं एंड इट इज़ अ वर्टाइसिस, राइट. सो देखो इसमें अपनी डिग्री क्या कहलाएगी वो सिंपल समझो. अब जैसे अपना ये V1 है, ये क्या है, वर्टाइसिस है या फिर इसको नोड बोल सकते हैं, है ना. सो देखो ये वर्टाइसिस जो है वो किससे कनेक्टेड है, V2 से है एंड V4 से है ना. तो अब ये जो कनेक्टेड है वो किसकी हेल्प से कनेक्टेड है, एजेस की हेल्प से. तो कितनी नंबर ऑफ एजेस ये यहाँ पे जुड़ी हुई है, सिंपल ये होता है डिग्री. सो जो अपना V1 है, V1 इसकी डिग्री क्या है, 2 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे 1 एंड 2 अपनी एजेस हैं मतलब लाइन से कनेक्टेड है, राइट. अब यहाँ पे V2 है, V2 की डिग्री क्या हो जाएगी, सो 1 2 तो यहाँ भी 2 हो जाएगी. एज इट इज़ V3 है तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी, राइट. एंड सिमिलर V4 है, इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी. अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जितनी भी अपनी वर्टाइसेस है सबकी डिग्री सेम है, लाइक 2 2 2 2, है ना. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेगुलर ग्राफ. एंड डिग्री क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, मतलब जो अपना वर्टाइसेस है जिसको अपन नोड बोल सकते हैं तो वो कितनी एजेस से कनेक्टेड है, सिंपल है ना. सो 1 2 एजेस यहाँ पे कनेक्टेड है और वो एजेस यहाँ पे कहीं ना कहीं जुड़ी होंगी, ठीक है. सो इस तरीके से रेगुलर ग्राफ होता है. अब देखते हैं सिक्स्थ. अब देखो यहाँ पे 6 नंबर का होने वाला है अपना कंप्लीट ग्राफ. अब ये कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, सिंपल है, इसमें आपको सिंपल से समझ के चलना है. जैसे अपन सिंपल ग्राफ बना रहे थे ना, समझ लो वही है, ठीक है. डेफिनेशन देखते क्या लिखा हुआ है. अ ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीट ग्राफ इफ ऑल द वर्टाइसेस एंड एजेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. मतलब एक ग्राफ है जिसमें वर्टाइसेस, नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं एंड नंबर ऑफ एजेस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे, है ना. एग्जाम्पल अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, सो यू कैन सी दैट V1 V2 V3 V4 E1 E2 E3 E4 इस तरीके से. आप देखो इसमें एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें कनेक्टेड है ना. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ. अब मैं अगर इसको बीच में से डिवाइड करूँ तब भी ये कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा. ये एक्स्ट्रा अपनी एज बढ़ जाएगी जो कि E5 हो जाएगी, ठीक है ना. अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड कर दूँ, लाइक अगर मैं इसको बोल दूँ E6 तो ये भी अपना क्या है, कंप्लीट ग्राफ है. सो इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ. अब देखते हैं 7th नंबर वाला. नाउ लास्ट तो नहीं है, 7th नंबर वाला जो अपना वो है साइकिल ग्राफ, राइट. सो व्हाट इज़ अ साइकिल. अब देखो ये आपको मतलब हर एक को पता है ना. साइकिल क्या होती है, जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है घूम फिर के वहीं पे आ जा रही है, वो साइकिल है, सिंपल सा है ना, लूप, राइट. सो वही होने वाला है यहाँ पे. सो अ ग्राफ इज सेड टू बी साइकिल ग्राफ इफ इट्स स्टार्ट एंड एंड विथ द सेम वर्टाइसेस. मतलब जो अपनी वर्टाइसेस है, जैसे सपोज V1 है, अब कोई ग्राफ वहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, घूम फिर के वहीं पे आ गया, सो इट्स कॉल्ड साइकिल ग्राफ, सिंपल, राइट. एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं. अब देखो इसमें मल्टीपल एग्जांपल ले सकते हैं बट मैं एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेता हूँ, है ना. सपोज मैंने यहाँ पे V1 बनाया, ये V1 है, राइट. ये क्या है, मेरी वर्टाइसेस है, सिंपल. अब मैंने क्या किया, इसमें सेल्फ लूप बना दिया, ये सेल्फ लूप बना दिया, है ना.
अब ये सेल्फ लूप है, ये भी मेरी एक एज है, राइट। सो E1 मैं इसको नाम दे देता हूँ। अब इसमें हो क्या रहा है, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलते चलते ये वापस इसी में आ गया, है ना, इसी में वापस घूम के आ गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आ गया, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग वर्टाइसेस है वो भी सेम है और जो एंडिंग है वो भी सेम है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड साइकिल ग्राफ। अब इसकी जगह और भी कुछ हो सकता था, ये भी बना लो आप सिंपल, V1 V2 V3 V4। अगर ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, फिर यहाँ, तो देखो स्टार्टिंग और एंडिंग बोथ आर वर्टाइसेस सेम। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइकिल ग्राफ, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब इसके बाद 8 नंबर वाला ग्राफ क्या है, मल्टी ग्राफ, है ना। सो देखो मल्टी ग्राफ क्या होता है, सिंपल है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल सी, है ना। सो अ ग्राफ इज सेड टू बी मल्टी ग्राफ इफ इन अ ग्राफ मल्टीपल एजेस बिटवीन द सेम सेट ऑफ वर्टाइसेस आर अलाउड। इन अदर वर्ड्स, अब देखो यहाँ तक हो गया अपना, है ना। अब दूसरे वर्ड्स में अपन क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ ग्राफ हैविंग एट लीस्ट वन लूप और मल्टीपल एजेस बिटवीन सेम पेयर ऑफ वर्टाइसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अपना कोई सा ग्राफ है, उसके अंदर सेट ऑफ जो पेयर है वर्टाइसेस का, जैसे V1 है V2 है, उसके बीच में मल्टीपल एजेस हैं, है ना, कनेक्टेड है, और यहाँ पे लूप है, जैसे कि उसी को अपन लूप बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल बनाता हूँ, सो आप इजीली समझ पाएंगे। इस तरीके से सपोज V1 V2 V3 V4 एंड यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, E1 E2 E3 E4 E5, इस तरीके से मैंने लिखा है। अब आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे V1 है, ये वर्टाइसेस है, V4 ऑल्सो वर्टाइसेस। सो इसके बीच में यहाँ पे एक एजेस है और यहाँ पे मल्टीपल, मतलब दो हो गई, है ना। सो एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल हो गई ना। सो यहाँ पे मल्टीपल एजेस कनेक्टेड है किसी पेयर के अंदर, जो कि अपने वर्टाइसेस का पेयर है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मल्टी ग्राफ, है ना, क्या, मल्टी ग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट। नाउ नाइन्थ इज वेटेड ग्राफ। एंड व्हाट इज अ वेटेड ग्राफ, वेटेड मतलब वेट, मतलब वैल्यू, राइट। सो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अ ग्राफ इज सेड टू बी वेटेड इफ ईच एज इज असाइंड अ वेट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अपना ग्राफ तो बना हुआ है, उसमें वर्टाइसेस हैं, एजेस हैं, बट जितनी भी अपनी एजेस हैं उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइंड है उसमें ऑलरेडी, है ना। सो वो क्या कहलाएगा, वेटेड ग्राफ कहलाएगा। कैसे, लेट्स से अपन यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक ग्राफ बनाया, इट इज़ अ सिंपल ग्राफ, राइट। इस तरीके से सिंपल ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ अपन इसको बोल सकते हैं, V1 V2 V3 V4 E1 E2 E3 E4। अब इसमें क्या है, स्पेशल क्या है इसमें, मैंने यहाँ पे 7 वैल्यू दे दी, 2 दे दी, 6 दे दी, 5 दे दी। अब मैंने क्या किया, वेट इनका दे दिया, मतलब ये जो मेरी एज है इसका वेट मैंने यहाँ पे दे दिया 7, इसका वेट मैंने दे दिया 5, इसका 2 और इसका यहाँ पे 6। तो इस टाइप से जब अपन यहाँ पे वेट को असाइन कर देते हैं इसमें किसी भी ग्राफ में, सो वो क्या कहलाएगा, अपना वेटेड ग्राफ कहलाएगा, है ना। ये सिंपल सा इसका रहता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अपना वेटेड ग्राफ क्या होता है। एंड अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट। नाउ लास्ट वन इज़ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। सो देखो फाइनाइट ग्राफ क्या होता है एंड इनफाइनाइट ग्राफ क्या होता है। सो देखो सबसे पहले फाइनाइट की बात करेंगे एंड इसी में इनफाइनाइट की बात करेंगे। नाम से सिंपल हो रहा है ना, फाइनाइट मतलब एक जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, लाइक काउंटेबल, है ना। और जो इनफाइनाइट होता है वो अनकाउंटेबल होता है, सिंपल है, ठीक है। सो वही सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। सो लेट्स सी। So a graph is said to be finite graph if a finite number of vertices and edges are there, otherwise it is called infinite graph. Simple, मतलब आपका कोई सा ग्राफ है उसमें जो वर्टाइसेस हैं, एजेस हैं, वो फाइनाइट हैं, मीन्स आप उसको काउंट कर सकते हो, सो इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट ग्राफ। अदरवाइज अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। सो यहाँ पे देखो फाइनाइट ग्राफ के लिए सिंपल सा अपन कोई सा भी ग्राफ बना सकते हैं, है ना। सिंपल मैंने ये ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे सपोज और भी जोड़ देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे भी जोड़ देता हूँ, V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया, V5 हो गया, V6 हो गया, E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया, E5 हो गया, E6 हो गया, E7 हो गया, E8 हो गया, इस तरीके से। अब आप इसको ईजिली काउंट कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपको काउंटिंग आती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे इनफाइनाइट ग्राफ, है ना। सो इनफाइनाइट में आप कुछ भी बना सकते हो, मकड़ी का जाला, राइट। सो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज ये अपना V1 है एंड V2 है। अब मैं नंबरिंग नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर नंबरिंग लिख दी यहाँ पे, वर्टाइसेस लिख दी, तो फिर वो अनकाउंटेबल कैसे होगा, हम तो उसको काउंट करके लिख रहे हैं ना। सो दैट्स वाई अपन इसको नंबरिंग नहीं लिखेंगे, रैंडमली कुछ भी बना देंगे, है ना। मतलब ऐसा बनाएंगे कि नॉर्मली कोई भी काउंट ना कर सके, सिंपल, है ना। लाइक इस तरीके से मैंने बना दिया, यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया, यहाँ भी, फिर इसके बाद यहाँ से भी कनेक्टेड कर दिया, लाइक दिस 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 दिस, यहाँ पे, यहाँ एंड सो ऑन, इसी तरीके से डैश 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 कनेक्ट कर दिया। तो
इस टाइप से समझ गए होगे है ना। तो ये अपना इनफाइनाइट कहलाएगा क्योंकि अपन इसको नॉर्मली काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस तरीके से अपना टाइप्स थे यहाँ पे ग्राफ के, है ना। सो देखो रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली हम दो टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो कौन कौन से वो टाइप्स हैं ये अपन देखते हैं। सबसे पहला अपना यहाँ पे होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो थ्रू द मैट्रिक्स वी कैन इजिली रिप्रेजेंट ग्राफ। एंड सेकंड टाइप इज द एडजेसेंसी लिस्ट। सो दीज आर टू टाइप्स, राइट। इनकी हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अब वन बाय वन अपन देखते हैं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है ना। सो इसकी डेफिनेशन प्लस एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से अपन को करना है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे देखो इस टाइप से अपन ने सिंपलेस्ट जो अपनी डेफिनेशन है वो लिखी हुई है ना। सो देखो क्या लिखा है डेफिनेशन में, एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ 2D एरे। अब बेसिकली जो अपना एरे होता है उस टाइप से एंड 2D एरे होता है ना। एरे आपको याद होगा 2D क्या होता है अगर आपने पढ़ा हो तो, है ना। सो बेसिकली उसमें क्या रहता है, कोई सा एरे अगर अपन बनाते हैं तो उसमें नॉर्मली अपन क्या करते हैं, सिंपलेस्ट जो अपने एलिमेंट्स होते हैं उनको रखते हैं ना। अब चाहे स्ट्रिंग रख रहे हो, इंटीजर रख रहे हो, ठीक है। अभी कोडिंग की बात है तो अगर आपने की है तो आपको समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं की तो समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। सो एरे के अंदर एरे अगर हम बनाते हैं तो उसको 2D एरे बोलते हैं। बट यहाँ पे अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, ये ग्राफ से रिलेटेड है, सो आप समझ जाएंगे इसलिए, है ना। चलो अब बेसिकली देखो हो क्या रहा है इसमें कि एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ 2D एरे v मल्टीप्लाई v मीन्स v क्या है, v है वर्टेक्स। सो वर्टेक्स मल्टीप्लाई वर्टेक्स, राइट, जिसको अपन नोड भी बोलते हैं ना। सो इस टाइप से ये उसी का मल्टीप्लाई उसी में होता है और एक मैट्रिक्स फॉर्म बनती है ना। यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ वेयर वी अ नंबर ऑफ वर्टेक्स, है ना, मतलब वर्टाइसेस। सो जो अपने नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे उसको अपन v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। एंड ईच सेल ए आई जे, ए क्या जो अपना आई है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा एंड जो अपना जे है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सो इस तरीके से अपन लिख रहे हैं तो इसको अपन 1 लिखेंगे, है ना। ईच सेल इसका मतलब होगा 1। सो इफ देयर इज एन एज फ्रॉम वर्टेक्स आई टू जे, अगर उसमें एज होगी, है ना। सो आई वर्टेक्स से जे वर्टेक्स तक अगर एज होगी मीन्स जो जिससे हम उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर वो होगी तो अपन 1 लिखेंगे, अदरवाइज ए देन इसके बाद अपना आई जे इक्वल्स टू 0, नहीं होगी कनेक्ट तो अपन 0 लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। सो ये सिंपल रहता है, अपन को एक मैट्रिक्स बनानी है ना। सो फॉर डायरेक्टेड ग्राफ द डायरेक्शन ऑफ द एजेस इज रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स, ठीक है। सो देखते किस तरीके से अपना एग्जाम्पल यहाँ पे होने वाला है ना। एक सिंपल सा अपन एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि आप इजीली समझ पाए, राइट। सो देखो मैं सिंपल सा एग्जाम्पल बनाता हूँ, सपोज ए बी एंड सी डी। इस टाइप से मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 4 यहाँ पे वर्टेक्स लिए हैं ना, वर्टाइसेस। अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे मैंने कनेक्ट कर दिया, सपोज इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया एंड इसको यहाँ से इसको यहाँ से, इस टाइप से मैंने इसको क्या किया, सिंपल तरीके से कनेक्ट कर दिया, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स में, किस में, मैट्रिक्स में, है ना। सो देखो अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन इसको 2D मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 2D मीन्स रो एंड कॉलम, राइट। सो देखो किस तरीके से लिखेंगे, सिंपल है, नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है अपनी है वर्टाइसेस उनको लिख लो इस तरीके से, है ना। सो देखो ए बी सी एंड डी, यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, एज इट इज अपन ने यहाँ पे लिख लिया एज अ कॉलम, है ना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो, तो एक कॉलम में आ गई है। अब इसके बाद यहाँ भी ए बी सी एंड डी, इस टाइप से मैंने लिख लिया, ये एक रो, फिर इसके बाद ये कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, है ना। सो इसको अपन इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं ऐसे एंड एज इट इज़ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब मुझे यहाँ पे देखना है क्या ए का कनेक्शन ए के साथ है, इसका मतलब होता है क्या सेल्फ लूप है इसमें। सो कोई भी सेल्फ लूप मुझे नहीं दिख रहा, है ना। सेल्फ लूप क्या होता है, अगर ये ए है तो इसका कनेक्शन खुद के साथ है, सो इट्स कॉल्ड सेल्फ लूप, है ना। बट देयर इज अ नो सेल्फ लूप, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। सो यहाँ पे 0 लिखूंगा मैं, ठीक है, मतलब कनेक्शन नहीं है, सिंपल 0 लिखना है, दैट्स इट, बस आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद ए का कनेक्शन बी के साथ है क्या, बिल्कुल ए का कनेक्शन बी के साथ है, 1 लिखेंगे। और सिंपल आपको देखना है कि ए का कनेक्शन और किसके साथ है, यहाँ पे डी के साथ है तो यहाँ पे डी के यहाँ पे 1 लिखूंगा, बाकी सी के साथ नहीं है तो अगेंस्ट 0 लिखूंगा, ठीक है। ये आपको सिंपल से याद रखना है। एज इट इज बी का कनेक्शन किस किस के साथ है, बी का अपना ए के साथ है, सी के साथ है, डी के साथ है, मतलब बी का खुद के साथ नहीं है, बाकी सबके साथ है। सो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, खुद के साथ क्योंकि है नहीं तो दैट्स वाई यहाँ पे 0 आएगा। सी का देखो, सी का सिर्फ यहाँ पे बी के साथ है तो यहाँ पे 1 एंड बाकी सारी जगह 0। एज इट इज़ डी का किसके साथ है, तो डी का बी और ए के साथ है ना, बी और ए के साथ, तो यहाँ 1 यहाँ 1 और बोथ जगह पे 0, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना। सो इट्स कॉल्ड एडजेसेंट मैट्रिक्स, राइट। अब आप इजीली बना सकते हैं ना। अब देखते हैं हम सेकंड टाइप से इसका।
नाउ देखो, अब इसका जो सेकंड टाइप है वो है क्या है, वो है अपना एडजेसेंसी लिस्ट, है ना। सो अब इसमें क्या होता है, जैसे अपन ने देखा अभी फर्स्ट टाइप था अपना मैट्रिक्स वाला, है ना, तो उसमें मैट्रिक्स बन रही थी, इसमें लिस्ट है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपने अगर लिंक लिस्ट वगैरह पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है, अपना डेटा होता है एंड पॉइंटर होता है, जो नेक्स्ट अपने डेटा पे क्या करता है, पॉइंट करता है ना, पॉइंटर ही काम करता है। एज इट इज कुछ यहाँ पे होने वाला है, मतलब एक जो अपना वर्टाइसिस होगा वो दूसरे को पॉइंट करेगा, दूसरे वर्टाइसिस को, जिसके साथ वो कनेक्ट होगा, है ना। अब देखो सिंपल है, आपको ये पता है कि डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो अगर मैंने एरो के साथ कनेक्ट कर दिया दैट मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा, और एरो के साथ कनेक्ट नहीं किया तो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। सो एरो डिसाइड करेगा कौन किसके साथ कनेक्ट होगा, कौन किसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। एंड अगर एरो नहीं बना है दैट मीन्स अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है, सो आप दोनों को मतलब कंसीडर कर सकते हो, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हुई तो अभी मैं एग्जाम्पल लूँगा, सो आपको समझ में आ जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। An adjacency list represents a graph using an array of linked list where each index corresponds to a vertex and the linked list store all vertices that can be reached from it. If a vertex has no outgoing edges, its list remains empty or written as nil. अब देखो हो क्या रहा है ना, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें अपन एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिखा एज इट इज़, जैसा भी लिखा था, जैसे ए बी सी एंड डी। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इसको मैंने सिंपल इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ, ठीक है। सेम एग्जांपल है। अब करना क्या है, अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप स्टैक बनाते थे ना, वैसे एज इट इज़ आपको यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। सो यहाँ बना लेता हूँ मैं, है ना। सो इसमें ए बी सी एंड डी, और इसको अपन इस तरीके से क्लोज कर देते हैं, राइट, इस तरीके से, है ना। अब देखो ए जो है, ए का कनेक्शन किसके साथ है, बी के साथ है एंड डी के साथ है, तो मुझे किसी भी एक के साथ मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। सो मैंने किसी भी एक के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सपोज मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बी के साथ, है ना, बी के साथ, और अब बी का देखना है तो बी का यहाँ पे सपोज सी के साथ है, तो मैंने बी को सी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बी को सी के साथ कर दिया। एंड अब सी का, तो सी का किसी के साथ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं छोड़ सकता हूँ, या तो छोड़ सकता हूँ या फिर इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, देखो क्या था कि अगर किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, एम्प्टी है, तो अपन यहाँ पे नील लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं नील लिख लेता हूँ, ठीक है। अब डी का देखेंगे, सो डी ए के साथ भी है एंड बी के साथ भी है, सो मैं इसको सपोज ए के साथ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको भी अगेन एज इट इज़ बॉक्स में इस तरीके से क्या कर देना है, क्लोज कर देना है ना, राइट। सो ये हो गया। अब देखो बी का यहाँ पे देखना है किसके साथ कनेक्शन है, ये अपना बी है तो बी का सी के साथ है, बट वो हमने ऑलरेडी लिख लिया था। अब बी ए के साथ कनेक्ट है, तो मैं अगेन यहाँ पे ए इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे सी है, तो सी का किसके साथ है, यहाँ पे बी के साथ है, तो बी का सी के साथ एंड सी का अपने बी के साथ, इस तरीके से। अब नील का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है तो हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ए का देखो डी के साथ है, तो ए का बी लिख लिया, और ए का यहाँ पे डी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, ए का क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, इस तरीके से मैंने लिख लिया। एंड इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से। अब चाहे तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, इसको भी नील लिख सकते हैं, बट यहाँ पे अपन इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अपन को इसको बनाना है, राइट। अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ विथ एरो के साथ, है ना। सो उससे और आपको क्लियरिटी आएगी, राइट। इसमें सपोज मैं ले लेता हूँ V1 V2 V3, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, V1 V2 V3, ये हो गया लाइक दिस, है ना। इसको मैंने इस तरीके से स्टैक के अंदर रख दिया। अब देखो ये तीनों को मुझे कनेक्ट करना है ना। अब क्या है, V1 किसके साथ कनेक्ट है, V1 यहाँ पे V3 के साथ है ना। सो मैं V3 लिखूँगा। V2 किसके साथ है, V1 के साथ, और इसके बाद V3 किसके साथ है, V2 के साथ, V2 के साथ। इसको मैंने क्या कर दिया, अगेन क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया, राइट, इस तरीके से, है ना। अब V3 किसके साथ है, V3 यहाँ पे देखो V2 के साथ है, सो V3 को हमने V2 के साथ लिख लिया था ऑलरेडी, ठीक है। और इसके बाद V2 किसके साथ है, V1 के साथ है, और V1 V3 के साथ। तो इसका इतना ही बनेगा, है ना, क्योंकि अब इनमें हम अगर फिर से लिखना चाहें तो ये रिपीट होने लगेंगे, ठीक है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे अपन इसको ख़त्म कर सकते हैं। सपोज़ अगर एक और ऐसे होता कि यहाँ पे V4 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक और बढ़ जाता है ना, यहाँ पे V4 आ जाता, एंड V4 किसके साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे जो आता ना वो नील आता, राइट, यहाँ पे क्या आता, नील आता, है ना।
इस तरीके से। और सपोज़ यहाँ पे V2 है, सो अगर V2 किसी एक के साथ और कनेक्ट होता जैसे, और हाँ यहाँ पे अगर नील आया है तो यहाँ पे देखो ये जो अपना V3 है यहाँ पे 2 के साथ कनेक्ट हो गया, यहाँ पे 2 के साथ भी, 4 के साथ भी। तो यहाँ पे ये जो है ना अपना V3 ये अगेन यहाँ पे V4 के साथ कनेक्ट होता तो यहाँ पे बॉक्स बनता। फिर V1 का यहाँ पे नील आता, यहाँ पे भी नील आता, एंड यहाँ पे भी आप नील लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे लिखते, या तो इसको अपन इस तरीके से सिर्फ बनाते है ना, बाकी को छोड़ देते, या फिर आप नील लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना, डायरेक्शन के साथ एंड नॉन डायरेक्शन के साथ आपको कैसे बनाना है। सो बोथ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे नेक्स्ट अपना न्यू टॉपिक है। अब ये क्या है, इसका नाम है प्लेनर ग्राफ, है ना। सो व्हाट इज़ अ प्लेनर ग्राफ। अब इसका सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो आपने कोई सा भी ग्राफ बनाया तो उसमें कोई सी भी एजेस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो किसी दूसरी एजेस को क्रॉस कर रही हो, है ना, सिंपल। तो अगर क्रॉस कर रही है तो आप उसको कहीं से भी ले जाओ, कहीं से भी ले जाओ, है ना। आपको एक चीज़ पता होगी कि एजेस को आपने ऐसे इस तरीके से ही बना सकते हो, सिंपल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये और ये बोथ आर सेम, इसको भी इवन बोल सकते हैं, इसको भी इवन बोल सकते हैं, है ना। तो इवन को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। सो आप उसको कैसे भी ले जाओ बट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, कंडीशन इज दैट, राइट। सो ये आपकी कंडीशन है। सो डेफिनेशन देख लेते एक बार। अ ग्राफ G इज कॉल्ड अ प्लेनर ग्राफ इफ इट कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन विथआउट एनी एजेस क्रॉस्ड। इफ वी ड्रॉ ग्राफ इन द प्लेन विथआउट एजेस क्रॉसिंग इट इज़ कॉल्ड अ ग्राफ इन द प्लेन, राइट। अब देखो किस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं, देन आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। A B C D, इसको 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 एंड यहाँ पे ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इट इज़ एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है प्लेनर ग्राफ में, है ना, किस में कन्वर्ट करना है, प्लेनर ग्राफ में, राइट, प्लेनर ग्राफ में। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट। सो बेसिकली देखो अपन को क्या करना है, सिंपल मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये जो दोनों एजेस है ना एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। सो मैं क्या करूँ, अगर इस एज को मैं यहाँ से हटा के और कहीं और से बना दूँ तो ये क्रॉस नहीं करेगी। अदरवाइज मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो मैं दोनों में से किसी एक को हटा सकता हूँ, ठीक है ना। सो मैं इसको क्या बनाता हूँ, ए, चलो यहाँ पे बनाते थोड़ा और विजिबल होगा, ABCD। अब मैंने इसको तो सिंपल बाहर कनेक्ट कर दिया बिकॉज यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है हमें, है ना, ये सिंपल कनेक्ट हो गया। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज़ बनाता हूँ। अब मैं जो ये वाली है ना इसको हटाने की कोशिश करता हूँ। सो अपनी B, यहाँ पे देखो B और D के साथ ये कनेक्ट है। सो मैं इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे E1 E2 E3 E4 E5, ये वाली E5 एंड E6 ये वाली, ठीक है। तो मैंने कौन सी हटाई, ये E6 वाली हटाई है ना। तो E6 इसको भी बोलेंगे E1 E2 E3 E4 एंड E5, ये हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। तो ये मेरा कहलाएगा यहाँ पे प्लेनर ग्राफ, राइट। सो इस तरीके से आपको बनाना है ना। सो व्हाट इज़ द इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी ग्राफ। इट्स कॉल्ड ऑल्सो लाइक एडजेसेंट, है ना। सो लेट्स सी इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है एंड इसके बाद अपन एग्जांपल भी देखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल से एक डेफिनेशन लिखी हुई है, राइट। सो लेट्स सी, लेट E के VN एज joining two vertices VI and VJ, then EK is said to be incidence of VI and VJ। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अपन एक सिंपल से यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल सा। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, E1 E2 एंड E3। इसमें मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे E1 जो एजेस है वो A और यहाँ पे C के बीच में, राइट, इन दोनों के बीच में। तो ये क्या हो गई, अपनी वर्टाइसेस हो गई या फिर अपनी वर्टेक्स हो गई, है ना। सो हम क्या बोलेंगे कि जो E1 है ना वो क्या है, इंसिडेंस है बिटवीन A एंड C वर्टाइसेस, राइट। सो यहाँ पे बोल सकते हैं E1 इज इंसिडेंस बिटवीन A एंड C वर्टाइसेस, राइट। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, क्लियर है। एंड इस तरीके से सिमिलर E3 के लिए E2 के लिए भी आप बोल सकते हो। सो ये सिंपल सा ग्राफ है जो कि बता रहा है कि E1 अगर दो वर्टाइसेस के बीच में है तो ये इंसिडेंस होगा एंड ये अपने एडजेसेंट होंगी, है ना। अब बेसिकली देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है जिसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे आइसोलेटेड एंड पेंडेंट वर्टेक्स। अब आइसोलेटेड और पेंडेंट वर्टेक्स क्या होती है, ये दोनों अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आइसोलेटेड में क्या रहता है कि जैसे अपने कोई सा भी ग्राफ बना हुआ है उसमें कोई सी भी एक ऐसी वर्टेक्स है, एक या फिर एक से ज़्यादा, जो कि किसी भी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट नहीं है एजेस की हेल्प से, है ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड, राइट। जैसे यहाँ पे सपोज एग्जांपल लिखता हूँ मैं ABC एंड D, राइट। इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया और यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया। सो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो अपनी D वर्टेक्स है
वो किसी से भी कनेक्ट नहीं है, सो इट्स ऑल ग्राफ इज कॉल्ड आइसोलेटेड, राइट। बस सिंपल है, इस तरीके से अपन इसको आइसोलेटेड बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन पेंडेंट की। सो बेसिकली देखो, जैसा अपना आइसोलेटेड था एज इट इज वैसा ही अपना पेंडेंट है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। आइसोलेटेड में क्या था कि अगर एक भी अपनी वर्टेक्स है जो कि किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, किसी अदर वर्टेक्स के साथ कनेक्ट नहीं है, सो उसको अपन बोलेंगे आइसोलेटेड। और यहाँ पे क्या होता है पेंडेंट में कि एक ऐसी अपनी वर्टेक्स है जो कि एक ही डिग्री लेके बनी हुई है ग्राफ के साथ, राइट। सो जैसे मैं एग्जांपल वही बनाता हूँ सेम एज इट इज़, ए बी एंड सी और डी, इस तरीके से, राइट। अब मैंने इसको कनेक्ट किया आपस में इस तरीके से। अब ये जो डी है ना, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है, डी की जो डिग्री है वो क्या है, एक है ना। डिग्री जो अपनी डी है विल बी इक्वल्स टू 1। अब डिग्री क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। जैसे वर्टेक्स है तो इसके साथ कितनी एजेस कनेक्टेड हैं, यहाँ पे एक ही एजेस कनेक्टेड है ना, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अब बी की डिग्री की बात करें तो यहाँ पे देखो 2 एजेस कनेक्टेड है, सो बी की डिग्री अपनी 2 हो जाएगी, एज इट इज़ यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ये होती है अपनी डिग्री, ठीक है। सो इस तरीके से अपनी पेंडेंट हो जाएगी, राइट। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होती है ना, एंड कैसे अपन उसको क्रिएट करते हैं, राइट। सो डेफिनेशन देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखी हुई है, लेट जी बी अ ग्राफ विथ एम वर्टाइसेस v1 v2 v3 एंड सो ऑन, एंड vm एंड एजेस लाइक e1 e2 e3 एंड इसी तरीके से en। लेट अ मैट्रिक्स m इक्वल्स टू, यहाँ पे m देन उसके बाद n डिवाइड बाय n डिफाइंड बाय। सो अपन को क्या करना है, जैसे अपन 1 कब लिखेंगे, अगर कोई सी भी अपनी जो वर्टाइसेस है वो एजेस के साथ कनेक्ट है तो अपन 1 लिखेंगे, अगर कनेक्ट नहीं है तो 0 लिखेंगे। और अगर यहाँ पे सेल्फ लूप अगर उसमें बन रहा है इन केस, तो सेल्फ लूप की जगह पे मुझे 2 लिखना है, बस इतना सा आपको याद रखना है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, ये सिंपल से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। सो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितनी हैं अपनी, 1 2 एंड 3 4 5 है यहाँ पे, ठीक है। सो अपन को क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। सो v1 v2 v3 v4 एंड v5 इस तरीके से हो जाएगा, लाइक देखो आपको दिख रहा होगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, एजेस आएंगे अपनी। सो उसको मैं लिखूंगा e1 e2 e3 e4 हो गया एंड e5 और इसके बाद क्या है, और e6 तक जा रहा है हमारा, e6 इस तरीके से मैंने बना दिया। अब देखो ध्यान से, अब v1 है तो e1 एजेस के ये है v1, ये अपनी e1 एजेस, तो इसके साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। सो 1 लिख दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद v1 e2 के साथ कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही मुझे, 0 लिखूंगा, राइट। एंड e3, तो e3 के साथ भी कनेक्ट नहीं है, 0 आएगा। किसके साथ कनेक्ट है फाइनली, e6 के साथ, ये देखो e6 के साथ, ये आपको दिख रहा होगा e6 के साथ कनेक्ट है, e1 के साथ कनेक्ट, दोनों जगह पे 1 आएगा, बाकी सारी जगह पे 0, ठीक है। अब इसके बाद v2 को देखेंगे, v2 कहाँ है, ये रहा, है ना। सो v2 देखो e2 के साथ e3 के साथ e1 के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे 1 आएगा, e1 e2 e3 बाकी जगह पे 0, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। v3 को देखेंगे, सो e2 एंड e4 अपना यहाँ पे है, e4 यहाँ पे है, बाकी जगह 0। अब इसके बाद e4 देखेंगे, e4 अपना e3 4 5 बाकी जगह 0 आएगा। अब एज इट इज़ लास्ट वाला v5, राइट। सो v5 को यहाँ पे देखेंगे वर्टाइसेस नंबर 5, तो ये e5 और e6 के साथ यहाँ पे कनेक्ट है। सो e5 e6 में 1 और बाकी जगह 0 रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, अगर बाई चांस मैं यहाँ पे e5 में सपोज यहाँ पे एक लूप लगा देता इस तरीके से, ठीक है, मैंने एक लूप लगा दिया, तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ वर्टाइसेस बढ़ जाएगी, सॉरी जो अपनी एजेस है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 6 थी तो e7 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। e7 एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो यहाँ पे मैं e7 अलग से बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये इसको खिसका तो सकते नहीं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है। सो सारी जगह 0 रहेगा, बस यहाँ पे e5 में सेल्फ लूप है, ये देखो e5 है, तो यहाँ पे मेरा 2 आएगा, बाकी जगह 0 आएगा, और इसमें भी सारी जगह पे 0 ही आएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से अपनी मैट्रिक्स बन जाएगी, राइट। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे वर्क कर रहा है। ग्राफ दिया हुआ है, राइट, नॉर्मल सा एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ना। सो कैसे कन्वर्ट करना है, इट्स वेरी इजी। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं उनको लिखना है, लाइक आपको पता होगा v × v हम लिखते हैं, है ना, मतलब वर्टेक्स यहाँ पे रो में भी वर्टेक्स, कॉलम में भी वर्टेक्स। सो यहाँ पे है a b c d e, इस तरीके से 4 अपनी वर्टेक्स है, राइट। एंड यहाँ भी a b c d e। बस देखो इसमें याद क्या रखना है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, कि जहाँ पे आपका ये देखो कनेक्शन जा रहा है, डायरेक्शनल है ना। सो ए से यहाँ पे बी में जा रहा है, राइट। सो ए से बी में जा रहा है, उसके बीच में एजेस है और ये इसी तरफ जा रहा है, सो 1 लिखूंगा मैं। अगर किसी का कनेक्शन नहीं है तो 0 लिखेंगे,
और अगर सेल्फ लूप है जैसे कि ये, तो उसकी जगह भी 1 ही लिखेंगे, सेल्फ लूप को भी 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, राइट। सो यहाँ पे देखो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो अपन को सबसे पहले यहाँ पे देखना ए है, यहाँ पे देखो इसका कनेक्शन यहाँ पे जा रहा है बी के साथ, यहाँ पे डी के साथ, बोथ में यहाँ पे 1 1 लिखूंगा मैं, ठीक है। सो यहाँ पे बी और डी में 1 1, सो बी में 1 डी में 1 और इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो बाकी जगह 0, ठीक है। एज इट इज़ बी में आएंगे, ये है मेरा बी। तो बी में देखो एक तो सेल्फ लूप बन रहा है ना, एक क्या बन रहा है, सेल्फ लूप बन रहा है, और एक क्या बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे जा रहे हैं, सो ये अपना सी में 2 जा रहे हैं, राइट। सो सी में 2 कनेक्शन है, इसके 2 एजेस हैं, है ना। तो इसको मैं 1 and 1 मतलब 2 लिखूंगा सी में, राइट। तो सी में मेरा 2 आएगा, एंड इसके बाद एक सेल्फ लूप है खुद में, तो बी में 1 आएगा, सेल्फ लूप का 1, बाकी सारी जगह 0 आएगा, ठीक है। अब सी है, देखो अब सी देखेंगे अपन, ये सी, तो सी से एक ये जा रहा है ना, तो ये कनेक्शन है डी के साथ, राइट। तो डी के साथ यहाँ पे अपना 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे ई के साथ ही 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डी और ई के साथ 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख लूँगा मैं कि मेरा देखो डी एंड ई के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, बाकी सारी जगह 0, ठीक है। सेल्फ लूप है ही नहीं इसमें, तो डी कहाँ गया, ये रहा, एंड ये अपना ये रहा, बाकी जगह 0, ठीक है। अब देखो मैं देखूँगा फाइनली डी को, तो डी में एक सेल्फ लूप है, और इसके अलावा देखो सारे कनेक्शन इसकी तरफ आ रहे हैं ना, यहाँ से जा नहीं रहा कोई सा, है ना। सो इसमें अपन को क्या लिखना है, इसमें सिंपल सा मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेल्फ लूप है तो सेल्फ लूप में बी डी की जगह 1 लिखूंगा, बाकी सारी जगह 0, ठीक है। सो सेल्फ लूप में डी की जगह पे 1, बाकी सारी जगह 0। अब देखो एक मिस्टेक मैंने की है, अब क्या पता आपने उसको फाइंड कर पाए हैं या फिर नहीं, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने देख लिया हो। क्या मिस्टेक की है, नहीं मिस्टेक हाँ एक की है, कौन सी वाली, यहाँ पे देखो ये सी है, ये सी, इसका कनेक्शन यहाँ पे एक ही तरफ जा रहा है, उसको मैंने मिस कर दिया, है ना। सिर्फ मैंने यहाँ पे ई एंड डी में इसका कनेक्शन बनाया है, तो सी का यहाँ पे देखो ई डी में और ई में मैंने बनाया, जबकि यहाँ पे ये एक ही तरफ भी जा रहा है ना। सो यहाँ पे ए में भी 1 ही आएगा, राइट। सो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसी तरीके से आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अभी लास्ट वाले का बचा हुआ है ई का, है ना। सो ई अपना ये है, उसका कनेक्शन ये जा रहा है सिर्फ सी के साथ, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सी के साथ 1, बाकी जगह 0, दैट्स इट। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब एक आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं, सो वो आपको क्रिएट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मुझे क्या करना है, ग्राफ में कन्वर्ट करना है, राइट। किस में कन्वर्ट करना है, ग्राफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो आप कर पाओगे या फिर मैं करूँ, ठीक है। सो मैं ही कर देता हूँ, हो सकता है कि इसका क्वेश्चन अपन ने नहीं किया तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाए, है ना। सो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ जो वर्टाइसेस हैं V1 V2 V3 V4, ठीक है, वो एज इट इज़ अपन कहीं भी लिख सकते हैं। सो जैसे V1 यहाँ पे, V2 यहाँ पे, V3 यहाँ पे, V4 यहाँ पे, 4 हैं तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो अपना V1 है, देखो V2 के साथ इसका कनेक्शन है, V1 का V2 के साथ है ना। सो ये है V1, तो मैं लेके जाऊँगा इसको V1 कहाँ, V2 के साथ, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद V3 के साथ इसका 2 बार कनेक्शन है ना, क्या है, 2 बार कनेक्शन है। और इतना मुझे पता है कि भाई साहब ये क्या है, एडजेसेंट अपना यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। सो दैट्स वाई अपन को इसको, सॉरी एडजेसेंट मैट्रिक्स बनी हुई है, सो इसको अपन को ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो लूप है, तो लूप में 2 नहीं लिखते हम, 1 लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है, तो मैं उसका एक लूप नहीं बनाऊंगा, है ना, 2 कनेक्शन बनाएंगे अपन, राइट। सो ये स्पेशली आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये हो गया, एंड V1 का V3 के साथ 2 बार, V1 का V3 के साथ 2 बार, तो इस तरीके से मैं 2 बार बना देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद V4 के साथ 3 बार, है ना, V4 के साथ 3 बार, ये है V4 3 बार, राइट। सो ये इस तरीके से बना देते हैं, 1 2 एंड एक बीच में से 3, इस तरीके से देखो 3 हो गया, है ना। अब ये फर्स्ट वाला हो गया। अब इसके बाद V2 का एक बार V1 के साथ, ये देखो कनेक्शन हो गया। अब इससे मुझे एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे डायरेक्शनल नहीं है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन बना दूँ तो फिर वो जो अपना V2 है ना, उसका V1 के साथ हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। सो इस तरीके से अपन को बनाना है। सो ये हो गया, डायरेक्शन कुछ नहीं बनानी हमें। अब V2 है अगेन, देखो यहाँ पे, तो V2 का V2 के साथ कुछ नहीं है, मतलब सेल्फ लूप है ही नहीं। फिर V3 के साथ इसका 3 बार कनेक्शन है, V3 के साथ 3 बार, एक तो सिंगल ये हो जाएगा, ये यहाँ पे, चलो ऐसे बना देते हैं, ठीक है। सेकंड अपना ये, थर्ड अपना ये, इस तरीके से, ज़रूरी नहीं आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया, और ये हो गया 3 बार। अब इसके बाद V4 के साथ इसका 2 बार है, V4 के साथ 2 बार, है ना, ये है V4, 2 बार बनाना है हमें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इस तरीके से 2 बार मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद V3 को देखो, V3 का V1 के साथ यहाँ पे 2 बार, है ना। सो V3 का V1 के साथ 2 बार, सो देखो ऑलरेडी बना हुआ है 2 बार, V3 का V1 के साथ 2 बार, ठीक है। सो ये कन्फर्म हो गया। अब V3 का V2 के साथ
3 बार, है ना। V3 का V2 के साथ 3 बार ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद V3 का V3 के साथ 0 है, कोई सेल्फ लूप नहीं है। V3 का 4 के साथ 1 बार, ठीक है। सो ये 4 के साथ 1 बार हो गया। अब देखो लास्ट वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा, देखना। देखो V4 है, इसका V1 के साथ 3 बार, V4 है 3 बार, 1 2 3 3 हो गए, ठीक है। इसके बाद जो अपना V2 है उसके साथ 2 बार, ये देखो V2 है, ये 2 बार कनेक्शन हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया। और V3 के साथ 1 बार, ये देखो V3 के साथ 1 बार हो गया, है ना। और V4 के साथ मतलब सेल्फ लूप नहीं है तो 0, ठीक है, कंप्लीट। इस तरीके से आपको बनाना है, राइट। सो ये स्पेशल आपको याद रखना है ना। अब आपको भी मैं एक दे देता हूँ एग्जांपल। सपोज इसको ट्राई करना, उसके बाद आप ख़त्म करना, ठीक है ना। पहले ट्राई करना खुद से, ठीक है। सो ये इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है ना। और यहाँ पे ABCDE इस तरीके से आप लिख लोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको एडजेसेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ये आपका टास्क है, इसको कंप्लीट करना, राइट। So a path is a sequence of vertices in a graph such that each consecutive pair of vertices is connected by an edges. अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपने पास क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, बहुत सारे वर्टाइसेस हैं जो कि एक सीक्वेंस में अरेंज हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट। एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी वो बना के रखे हैं और उनके बीच में क्या एजेस है। तो इस तरीके से अपन नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं, ठीक है। सो अपन यहाँ पे ड्रॉ करते, राइट। सो देखो सपोज मैं एक नॉर्मल से ग्राफ बनाता हूँ, इस तरीके से मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें आपको नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ वर्टाइसेस मुझे 4 दिख रहा है, लाइक यहाँ पे A B C एंड D, 4 यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस है। इसके बीच में एजेस भी है, लाइक E1 E2 E3 एंड E4, राइट। सो इस तरीके से नंबर ऑफ वर्टाइसेस हो जाएंगी। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से अगर मैंने चलना चालू किया तो यहाँ पे, देन उसके बाद यहाँ C पे, देन D पे, देन अगेन यहाँ पे आ जाऊँगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, जितनी भी वर्टाइसेस हैं एक दूसरे के साथ सारी कनेक्टेड है, राइट। एंड उसके बीच में क्या है, एजेस है। सो ये सिंपल सा अपना पाथ हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो साइकिल क्या होता है। सो अ साइकिल इज अ पाथ इन विच द फर्स्ट वर्टेक्स एंड द लास्ट वर्टेक्स, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, वर्टेक्स आर द सेम एंड नो अदर वर्टेक्स इज रिपीटेड। मतलब फर्स्ट जो वर्टेक्स है एंड जो लास्ट वर्टेक्स है बोथ आर सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जहाँ से आपने चलना शुरू किया अगर वापस आप वहीं पे आ गए, सो इट्स कॉल्ड साइकिल, राइट। सो अगर मैंने यहाँ पे सिंपल जो ऊपर ग्राफ बनाया था वो भी एक साइकिल कहलाएगा, है ना। क्योंकि अगर अपन इसमें यहाँ ए से चलना चालू करते हैं तो B C D एंड देन अपन लास्ट में फिर से पे आ जाएंगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर सेम वर्टेक्स, राइट। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड साइकिल ग्राफ, है ना। अब इसके बाद एक और अपन एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ले साइकिल का, तो अपन बना सकते हैं यहाँ पे। सपोज ये एक ग्राफ है, राइट, सिंपल से आपको दिख रहा होगा। ये कुछ भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और यहाँ से चलना चालू किया और लास्ट में मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। या फिर मैं सिंपल इस तरीके से ग्राफ बना दूँ जिसमें यहाँ पे A है एंड सिर्फ A ही है, राइट। सो यहाँ से मैंने चलना चालू किया, यहीं पे आ गया। सो ये साइकिल भी हो जाएगा, सर्कल भी हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ग्राफ अपन बना रहे हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। सो देखो यहाँ पे 2 टर्म आती है, एक होती है कनेक्टिविटी जिसको अपन बोलते हैं कनेक्टेड एंड एक होता है डिसकनेक्टेड, ठीक है। सो अब ये सिंपल सा ऑलरेडी अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है ना। सो सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो कनेक्टिविटी क्या होती है, कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें जितनी भी वर्टाइसेस है वो एटलीस्ट कम से कम 1 एजेस के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। अब हो सकता है मल्टीपल एजेस के साथ कनेक्टेड हो तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम एक एजेस के साथ तो कनेक्टेड होनी चाहिए, तब जाके कनेक्टिविटी मानी जाएगी एंड इट्स कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ, राइट। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब एक भी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, कोई सी भी वर्टेक्स, है ना, कोई सी भी वर्टेक्स एजेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, सो अपन उसको बोलेंगे डिसकनेक्टेड ग्राफ, राइट। एंड डेफिनेशन भी वही लिखी हुई है। सो अ ग्राफ सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पाथ, राइट। मतलब कम से कम एक एजेस के साथ वो पाथ बनना चाहिए उसका कनेक्टिविटी का, राइट। एंड बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इफ सच पाथ डू नॉट एग्जिस्ट द ग्राफ इज डिसकनेक्टेड। मतलब अगर उसके बीच में कोई सी भी वर्टेक्स है, उनके बीच में ग्राफ नहीं है, पाथ नहीं है, ठीक है, वर्टेक्स नहीं है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, डिसकनेक्टेड, राइट। अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो बोथ के देख लेते हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ पे मैं कनेक्टेड बताता हूँ। तो ये सिंपल सा ग्राफ है, अननेसेसरी हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। सो ABCD, राइट, इस तरीके से तो ये कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। डिसकनेक्टेड में मैं इस तरीके से बना दूंगा। तो यहाँ पे एक और है, तो ये A, ये B, ये C, ये D, ये E। अब E यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है किसी से भी, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिसकनेक्टेड, राइट। ये डिसकनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बेसिकली देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना यहाँ पे वॉक। तो अब वॉक क्या होता है, वॉक मतलब नॉर्मली चलना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब बेसिकली डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखी हुई है। सो अ वॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस वेयर ईच कनेक्टिव पेयर इज कनेक्टेड बाय एन एजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितनी भी अपनी वर्टेक्स होंगी सारी एजेस की हेल्प से कनेक्टेड होंगी, राइट। और जब आप किसी एक पाथ को फॉलो करोगे एंड चलना चालू करोगे तो आपने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था एंडिंग भी आपको वहीं पे करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे सारी वर्टेक्स कवर होनी चाहिए, सारी एजेस कवर होनी चाहिए, है ना। अगर रिपीट हो रही है कोई सी वर्टेक्स या फिर एजेस तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पे बनाया, सपोज ये मैंने इस तरीके से कोई सा ग्राफ बनाया, राइट। ये एक ग्राफ बना रहा हूँ नॉर्मली, इसमें यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, इसको कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। सो सपोज ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, राइट। अब यहाँ पे E1 है, E2 है, E3 है, E4 है,
E5 है, इस तरीके से मैंने नॉर्मली बना दी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका पाथ लिखना है। मैं चलना स्टार्ट करूँ कहीं ना कहीं से, सो सपोज मैं V1 से स्टार्ट करूँ इस तरीके से, है ना। सो मैं क्या लिखूंगा, V1 E1, ये अपने क्या होगी, वर्टेक्स होगी एंड एजेस होगी, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे जैसे V2 E2, फिर इसके बाद V3 E3, फिर इसके बाद ये V4 E4, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, V1 एंड अब यहाँ पे आऊंगा मैं, ठीक है, V1 E5। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे मेरी जो वर्टेक्स है वो रिपीट हो गई, है ना, और एजेस भी रिपीट हो गई। लेकिन यहाँ पे एजेस रिपीट हुई क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सारी वर्टेक्स कवर हो गई एंड पाथ भी फॉलो हो गया। तो इस तरीके से अपन को करना है वॉक में, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और आप लोग होमवर्क कंप्लीट करते हो, बहुत अच्छी बात है, राइट। सो ये होमवर्क है और इसमें देखो ये V1 है, V2 है, V3 V4 V5 इस तरीके से एंड एजेस भी है। ये जो E5 है ये इसके लिए, E7 इस वाली लाइन के लिए पूरी एंड E6 इस लाइन के लिए है और बाकी आपको दिख ही रहा है। तो आपको इसका पाथ लिखना है, ठीक है, पाथ लिखना है, कैसे आप वॉक करोगे, ठीक है। इसके ऊपर चलना मत, क्योंकि भाई पेज के ऊपर नहीं चलना होता है ना, आपको क्या करना है, प्रॉपर पाथ लिखना है, बट पेन से लिखना है, ठीक है, चलना मत। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट क्या होता है। सर्किट क्या होता है भाई, सर्किट नॉर्मली आपने पढ़ा होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह में कभी पढ़ा हो, है ना, ट्रिपल ई में भी पढ़ा होगा, राइट। सो सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है ना, जहां से अपना करंट फ्लो करता है, राइट। तो अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें भी लगभग सेम होने वाला है, कोई ऐसा ग्राफ जिसमें क्लोज्ड पाथ हो, ठीक है, क्या हो, क्लोज्ड पाथ हो। एंड सिंपल सा आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जब भी आप चलना चालू करो, मतलब नॉर्मली समझ लो जैसे आपने वॉक के लिए ग्राफ बनाया था, तो अगर वॉक आपके लिए आप क्लोज्ड पाथ बना रहे हो तो वही आपका सर्किट हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल सा अपन एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरा ग्राफ है कोई सा, ठीक है, सिंपल सा मुझे ग्राफ दिख रहा है एंड यहाँ पे ABCD, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा क्लोज्ड पाथ है, क्लोज है, कहीं से खुला नहीं है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग और एंडिंग, सपोज मैं यहाँ से चलना चालू करता हूँ तो यहाँ पे मैं वापस यहीं पे आ जाऊंगा, तो स्टार्टिंग एंडिंग बोथ आर वर्टेक्स आर सेम, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्किट, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। सो अ स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ दैट कनेक्ट्स ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ ग्राफ विदाउट फॉर्मिंग एनी साइकिल। मतलब ये क्या है, एक तरीके से एल्गोरिथम होता है, पाथ होता है, जिसमें अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट पाथ बनाते हैं, है ना। अपन को कैसे पता चलेगा पाथ शॉर्टेस्ट है, जो वेट होता है, वेटेड ग्राफ आपको पता होगा, है ना। तो उसके ऊपर नंबर से लिखे रहते हैं। तो जब अपन टोटल करेंगे तो जहां से स्टार्टिंग से लास्ट तक जहां तक चल रहे थे, जो अपनी डेस्टिनेशन थी, वहां तक अपन को जाने में कितना कम से कम वेट लगा है ना, टोटल ऐड करने के बाद, वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और दूसरी चीज क्या है कि उसमें जब आप शॉर्टेस्ट पाथ बना रहे हो तो वहां पे साइकिल नहीं बनना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जहां से चलना स्टार्ट किए घूम फिर के वापस वहीं पे आ गए, या फिर ग्राफ में कहीं भी साइकिल नहीं बनना चाहिए, एक भी साइकिल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सो ये सिंपल सा रहता अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे देखो ये कंडीशंस हैं, जैसे यहाँ पे जब आप यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाओगे, ठीक है, जो ग्राफ बनाओगे सब ग्राफ, तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात को ये सारी नोट्स कवर होनी चाहिए, है ना। मतलब जितनी भी नोट्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आध नोट्स कोई सी रह गई, राइट। सारी नोट्स यहाँ पे कवर होनी चाहिए, है ना, कनेक्टेड होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, राइट। और उसके बाद यहाँ पे कोई लूप नहीं बनना चाहिए, पहली बात ये, है ना। और उसके बाद जो एजेस होनी चाहिए, जैसे अगर मेरी टोटल वर्टेक्स यहाँ पे 8 क्या है, टोटल वर्टेक्स है ना। तो उसमें जो एजेस होंगी ना, वो होंगी V-1, मतलब वर्टेक्स से एक कम, तो यहाँ पे 7 एजेस होंगी, राइट। 7 क्या होंगी, एजेस होंगी। तो हमेशा याद रखना, साइकिल नहीं बनना चाहिए, लूप नहीं बनना चाहिए, ठीक है, सारी कनेक्टेड होना चाहिए वर्टेक्स। और यहाँ पे अपनी जो एजेस हैं वो एक कम होना चाहिए टोटल वर्टेक्स है ना। ये सिंपल से यहाँ पे रूल रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन एक और लिखी हुई है। सो अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ वेटेड ग्राफ। यहाँ पे पहली बात वेटेड ग्राफ होता है, राइट। तभी तो आप पाथ देख पाओगे, टोटल कैसे शॉर्टेस्ट पाथ हो रहा है ना। सो वेट होगा तभी तो देख पाओगे, राइट। सो वेटेड ग्राफ होता है हुज टोटल एजेस वेट इज मिनिमम, जिसका टोटल एजेस जो वेट हो मिनिमम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है। सो आपको बताना है कि इसका आप यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते, है ना। सो ये वाला आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है, राइट। बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते, जो रूल मैंने ऊपर बोले हैं अगर आपने ध्यान से सुने हैं तो आप बता पाओगे, राइट। सो इसमें लिखना है आपको कमेंट में यस और नो। तो अभी पॉज करो फटाफट से, यस और नो ये चीज कमेंट कर दो, ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज मैंने कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, ये कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा। यहाँ पे है ABC एंड इसका वेट है सपोज यहाँ पे 2 4 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, सिंपल है, किस तरीके से बनाऊंगा, मैं रूल को फॉलो करूंगा, ठीक है, जो रूल है उसको फॉलो करना है मुझे। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से सबसे पहले ये चलूंगा एंड इसके बाद मैं यहाँ से ये चलूंगा, मतलब A B और C, तो 3 और 2, ये मेरा बन गया। अब बेसिकली देखो ये दो टाइप्स का होता है यहाँ पे, है ना। मिनिमम स्पैनिंग ट्री अपन जब फाइंड करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, सो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है अपने पास यहाँ पे क्रूस्कल एल्गोरिथम, राइट, और दूसरा अपने पास प्रिम्स एल्गोरिथम। सो इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं और इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, राइट। सो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्रूस्कल से करते हैं, है ना। सो देखते हैं क्रूस्कल्स एल्गोरिथम होता क्या है। सो इस तरीके से कुछ अपना रहता है, राइट। सो डेफिनेशन देखो क्या होती है, क्रूस्कल एल्गोरिथम इज यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मतलब MST, बाय सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एजेस
वन बाय वन विदाउट फॉर्मिंग अ साइकिल एंड द नंबर ऑफ एजेस इज v-1। देखो v-1 एमएसटी का रूल था तो वो दोनों में चलेगा, है ना। और जो मैं रूल बता रहा हूँ वो मैक्सिमम आपको दोनों में ही फॉलो करना है। छोटा छोटा सा डिफरेंस है। मैक्सिमम क्या होता है, देखो हर बार जैसे अगर आपने दोनों पढ़े, है ना, और अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया तो क्या होगा, एग्जाम में आपको ये कंफ्यूज हो जाएगा कि क्रूसिकल में ऐसे सॉल्व करते हैं कि प्रिम्स में करते हैं, आप ये कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। सो आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा याद रखना है अच्छे तरीके से कि क्रूसिकल में कैसे सॉल्व करना है एंड प्रिम्स में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। सो क्रूसिकल के रूल्स इस तरीके से हैं। सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हो, ठीक है, सो उसमें क्या करना है, आपको लूप्स वगैरह को रिमूव कर देना है। अगर सेल्फ लूप हो तो उसको रिमूव कर दो, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे पैरेलल एजेस हो तो उसको भी हमें हटाना पड़ता है, राइट। अब बेसिकली आप लोग बोलोगे कि पैरेलल एजेस में तो जैसे मान लो कोई सा ग्राफ बना हुआ है, उसमें पैरेलल एजेस है मतलब दो वर्टेक्स हैं, उसी में दो एजेस गई हैं, वही कहलाती पैरेलल। अब किसको हटाना है, दोनों को तो हटा नहीं देंगे, है ना। किसी एक को हटाना है। और किसको हटाना है, तो याद रखना यहाँ पे जिसका ज्यादा यहाँ पे वेट हो, राइट, उसको अपन को यहाँ पे रिमूव कर देना है ना। तो ज्यादा वेट तो आपको उसको हटा देना है, सिंपल, बस याद रखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, शॉर्टेस्ट आपको जो वर्टेक्स है उसको देखना है, मतलब एक वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो कोई सी भी, फिर शॉर्टेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग आपको सारी वर्टेक्स पे विजिट करना है, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइकिल नहीं बनना चाहिए आपका कहीं पे, है ना। और रूल फॉलो करना है आपको। और लास्ट में वर्टेक्स v-1 होना चाहिए। वी क्या है, जो सॉरी एजेस आपकी v-1 होना चाहिए, है ना। वी अपनी वर्टेक्स होती है तो एजेस एक कम होना चाहिए टोटल वर्टेक्स से, सिंपल है। सो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन है। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे सिलेक्ट करना है शॉर्टेस्ट पाथ क्रूसिकल एल्गोरिथम से, ठीक है। सो देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपको इसमें लूप हटाना है, राइट। सबसे पहले क्या करना है, लूप को रिमूव करना है। सो मुझे यहाँ पे एक सेल्फ लूप दिख रहा है इस तरीके से, इसको मैं हटा दूंगा। अब उसके बाद मैंने सेकंड आपको बोला था कि पैरेलल जो एजेस हैं उसको आपको रिमूव करना है, राइट। अब पैरेलल एजेस कहाँ दिख रही हैं, यहाँ पे दिख रही हैं। तो किसको रिमूव करना है, उसको आपको रिमूव करना है जिसमें सबसे ज्यादा वेट है। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेट कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है मुझे, है ना। दोनों में से सबसे ज्यादा वेट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। सो इस 9 वाले को मैं एजेस को यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। सो इसको हटाना है एंड इसको हटाना है। अब यहाँ पे अपन अगेन इसको बनाते हैं पहले, ठीक है। इनको हटाने के बाद देन आपको मैं दिखाता हूँ, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, राइट। अब मैंने क्या किया, लूप को हटा दिया और यहाँ पे पैरेलल एजेस को हटा दिया। बाकी सारी चीजें मैंने एज इट इज लिखी है। अब देखो ध्यान से सुनो, करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन आएगा वो 7 मार्क्स में आएगा, राइट। अगर आप छोटा से लिखोगे तो आपको प्रॉपर 7 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले अगर वो बोल रहे हैं यहाँ पे क्रूसिकल से करना है तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है, रूल बता देना है कैसे करते सॉल्व, क्या क्या उसकी कंडीशन रहती है, राइट। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है। फिर सबसे पहली कंडीशन सेल्फ लूप हटाओ, सेल्फ लूप हटा के लिख देना है। फिर आपको बोलना है पैरेलल एजेस हटाना, तो वो भी हटा देना है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, आपके पेजेस वगैरह भरेंगे, सो देन अच्छे से वो आपको मार्क्स दे पाएगा, राइट। अगर आप एक ही पेज में खत्म कर दोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है ना, पूरे मार्क्स मिलना। सो इस तरीके से अपना बन चुका है। अब क्या करना है अपन को, सबसे पहले जहां जहां भी अपनी वर्टेक्स है वहां पे मैं डॉट रख लूंगा कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ पे है, और इसके बाद मेरी यहाँ पे है, एंड यहाँ फिर एक सेंटर में, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, राइट। अब सबसे पहले इनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A B C E D G और F। सो यहाँ तक आपको हो गया होगा, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इतने एरिया में यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरीके से, जैसे ए से लेके बी तक का एरिया। सबसे पहले क्या करना है, देखो जैसे आपको वेट दिख रहा है, बहुत सारे वेट दिख रहे हैं, सबसे छोटा वेट कौन सा है, यहाँ पे 2, राइट। तो मैं क्या करूँगा, बी से लेके ई तक लिखूंगा। बी से लेके ई तक का वेट कितना है, यहाँ पे 2। फिर इसके बाद, फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3। सो ए से सी का यहाँ पे 3 है, 3। और यहाँ पे ई से लेके डी का भी 3 है, उसको लिख लूंगा। फिर उसके बाद 4। सो यहाँ पे बी से सी 4 है, एंड यहाँ पे ऑल्सो डी से अपना एफ क्या है, 4 है, राइट। अब देखो यहाँ पे ई से बी लिखूँ, बी से ई लिखूँ, बात एक ही है ना। अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन तो दी नहीं गई। सो इसलिए हम आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। ये हो गया। अब 5 देखते हैं। सो यहाँ पे ए से लेके बी तक यहाँ पे 5 है, और ई से लेके यहाँ पे एफ तक भी 5 है, और कहाँ पे 5 है, ये है एक, राइट। सो सी से लेके यहाँ पे जी तक भी 5 है। फिर इसके बाद 6 यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे बी से जी 6 है, बी से जी, है ना। और उसके बाद जी से अपना ई 6 है, जी से ई, और यहाँ पे भी 6 है, मतलब अपना जी से लेके डी तक भी 6 है, ठीक है। और यहाँ पे सी से डी भी 6 है, सी से डी भी क्या है, 6 है, कुछ इस तरीके से, राइट। सो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको लिख लिया, सारी वैल्यू को लिख लिया है। अब इसको काउंट करेंगे क्या, अगर कोई सी रह गई है कि नहीं, देखते हैं। ओके, सो सारी चीजें अपने कवर कर ली, राइट। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले वाले वेट को देखेंगे। सो ई से बी या फिर बी से ई, यहाँ पे 2 वेट है तो इसको मैं मिला दूंगा। सो किसको, ई और बी को, राइट। सो कहाँ है मेरा, ई ये रहा, बी ये रहा, इसको सबसे पहले मैं मिला दूंगा।
कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहला मैंने मिला दिया, इसका वेट है 2 एंड इसके बाद यहाँ पे 3 वेट है। सो ए से लेके सी तक और ई से लेके डी तक इसका वेट क्या है 3 है, सबसे कम यही है ना। सो यहाँ पे मैं मिला दूंगा। सो यहाँ पे वेट 3 है एंड यहाँ पे वेट 3 है, तो मैं क्या करूँगा इसको मिला दूंगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया। अब इसके बाद अगेन वेट 3 है इसका, तो इसको भी मैं मिला देता हूँ, राइट, कुछ इस तरीके से। तो इसका वेट 3, इसका वेट 3। अब इसके बाद यहाँ पे 4 वेट है बी से सी तक, बी से सी तक, यहाँ पे बी से सी तक है ना, इसका वेट 4 है, तो इसको मिला देते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे लूप तो नहीं बन रहा, कोई सा लूप नहीं बन रहा है ना, इसलिए अपन इसको मिलाते जा रहे हैं। इसका वेट 4 है। अब इसके बाद क्या बचा हुआ है अपना, यहाँ पे एक ही बचा हुआ है डी से लेके एफ तक। सो अब अपन को देखना है, यहाँ पे जी भी बचा हुआ है, राइट। सो जी बचा है, एफ बचा है। सो यहाँ पे अब देखो कौन सा कनेक्शन बन रहा है अपने यहाँ पे, छोटा, सबसे छोटा, राइट। सो यहाँ पे सबसे छोटा आई थिंक जी से ये बनेगा, है ना। और यहाँ पे सी से लेके जी, ये देखो 5 है ना, 5 है, बाकी सारे तो 6 हैं। सो अपन इसको भी मिला देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5 हो जाएगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा क्वेश्चन था, राइट। हमने सबसे पहले क्या किया, इसके यहाँ पे लूप को रिमूव किया, फिर पैरेलल एजेस को रिमूव किया, वेट जिसका ज्यादा था, है ना। फिर हमने क्या किया, सिंपल से इस तरीके से एजेस को लिख लिया, राइट। सो इस तरीके से हमने लिख लिया एक ऑर्डर में, है ना, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको लिख लिया, राइट। अब क्या किया, सिंपल तरीके से एक एक करके मैं जिसका सबसे कम वेट था उसको जोड़ता गया। अब टोटल यहाँ पे टोटल वर्टाइसेस मेरी कितनी, 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक 7, राइट। तो टोटल यहाँ पे 7 है। अब मेरी जो एजेस हैं वो कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे 7 - 1, मतलब यहाँ पे 6 आनी चाहिए। सो लेट्स सी क्या मेरी एजेस 6 हैं, ये अपन को चीज चेक करनी है, राइट। सो ध्यान से देखो, अपन एजेस काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6। सो परफेक्टली हमारी जो एजेस हैं, नंबर ऑफ एजेस वो यहाँ पे 6 हैं। इसका मतलब परफेक्ट हमारा यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ हो चुका है ना। सो इसका जो टोटल वेट हो रहा है वो 21 हो रहा है। सो इस तरीके से सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, है ना। टोटल वेट 21 है। अब इससे अगर कम आपको कहीं मिले, मतलब वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, फिर ये नहीं है। तो यहाँ पे परफेक्टली 21 हो रहा है। अब इससे ज़्यादा कम यहाँ पे कुछ होगा नहीं। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये अपना परफेक्ट है। अगर आप इस तरीके से स्टार्टिंग में लिख लोगे, सो आपको आराम से पता चल जाएगा कि यहाँ पे इससे छोटा कोई नहीं बन रहा, क्योंकि आपने सबसे शॉर्टेस्ट वालों को ही लिया है, राइट। सो इस तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखते हैं अपन यहाँ पे प्रिम्स। सो बेसिकली अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन देखने वाले हैं प्रिम्स एल्गोरिथम को, किस तरीके से अपन को इसमें शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे फाइंड करना है एंड क्या होता है प्रिम्स एल्गोरिथम। थोड़ा सा चेंजेस है दोनों में, बाकी आपको पता है दोनों क्या है, यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री के ही पार्ट है, राइट। सो सिंपल है। सो देखते हैं, प्रिम्स एल्गोरिथम इज यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वर्टेक्स एंड ग्रोइंग द ट्री बाय एडिंग द मिनिमम वेट एजेस, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको सेम वही काम करना है जो आपने क्रूस्कल में किया था, ठीक है। सो आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चलना है, और आपको क्या करना है, जैसे देखो छोटा सा चेंजेस क्या है इसमें, मैं आपको वो बताऊंगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे देखो, स्टार्ट करना है अपन को यहाँ पे किसी एक नोट से, और अपन को क्या करना है, सबसे छोटे यहाँ पे जो चीपेस्ट वेट होगा उसको सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है ना। यहाँ पे देखो, ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने बताए थे आपको। सो सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपको यहाँ पे एजेस को हटा देना है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ मतलब लूप्स को हटा देना है, राइट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, पैरेलल एजेस को हटा देना है। मतलब पैरेलल अगर है तो एक को रिमूव कर दो, किसको रिमूव करोगे, जिसका वेट ज़्यादा होगा। सिंपल है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी एक वर्टेक्स को चूज करना है और आगे बढ़ते जाना है, सिंपल है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से अपन को करना है, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन है। अब सिंपल है, पहले क्या करना है, लूप्स को हटा दो, अगर पैरेलल एजेस है तो उनको हटा दो। सो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या दिख रही है, एक लूप दिख रही है। सो इसको अपन रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे अगेन इसको ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। अगेन अपन यहाँ पे बना देते हैं एंड ये यहाँ पे कनेक्टेड करते हैं इसको। सो ए एफ बी एंड डी ई और सी, 6 5 9 2 3 6 4 1 3। सो देखो इस तरीके से अपने यहाँ पे एक न्यू अपने यहाँ पे ग्राफ को बना लिया है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे लूप को यहाँ पे रिमूव कर दिया, सेल्फ लूप जो बनी हुई थी, है ना। अब क्या करना है इसमें, देखो ध्यान से, अपन ने उसमें क्या किया था, डॉट रख लिया था जहाँ जहाँ अपनी वर्टेक्स थी। बट इसमें आपको डॉट वगैरह ऐसा कुछ नहीं रखना है ना। आपको स्टार्ट करना है किसी एक नोट से, ठीक है। सो मैं किसी एक नोट से स्टार्ट करता हूँ, सपोज मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एफ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एफ से स्टार्ट कर सकते हैं अपन, चाहे तो ए से कर सकते हैं, आपकी मर्जी, राइट। सो सपोज मैं एफ से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है इसके पास में वन है, सिंपल सी बात है ना। सो मैंने एफ को लिखा कुछ इस तरीके से, राइट। एफ को मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखूंगा। अब एफ के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे ऑप्शन का काम चलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठ के चले जाओ और फिर यहाँ पे आप किसी को भी सिलेक्ट कर लो, तो यहाँ रैंडम नहीं बनाना है अपन को। यहाँ पे अगर मैंने एफ को सिलेक्ट किया तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एफ से मैं ए पे जा सकता हूँ और यहाँ पे बी पे जा सकता हूँ। सो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे बी पे, वेट क्या है, 1 है। सो दैट्स वाई मैं ये एफ से जाऊँगा यहाँ पे इस तरीके से बी पे, वेट 1, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या है, अब मैं यहाँ पे एफ से यहाँ पे जा सकता हूँ ए पे, है ना, या फिर मैं बी से जा सकता हूँ, राइट।
सो बी से जा सकता हूँ मैं कहाँ पे, बी से मैं यहाँ पे डी पे जा सकता हूँ, बी से मैं यहाँ पे सी पे जा सकता हूँ, और बी से यहाँ पे ए पे जा सकता हूँ। तो ए पे तो वैसे भी नहीं जाएंगे, है ना। ए पे क्यों जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा वेट है, सो यहाँ पे नहीं जाएंगे अपन, राइट। और यहाँ पे सबसे कम है मतलब 2 है, और यहाँ पे 3 है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पे जाएंगे, राइट। जो सबसे कम वेट है वहाँ पे अपन चले जाएंगे। सो यहाँ से अगर मैं सीधा इस तरीके से जाऊँ, सो ये मेरा डी हो जाएगा, और यहाँ का वेट क्या है 2 है, सो इसलिए अपन ने इसको सिलेक्ट किया। सो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। अब मैं बी से यहाँ पे जा सकता हूँ, है ना, 3 में, यहाँ पे ए में भी जा सकता हूँ, और डी से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, डी से मैं यहाँ पे ए में जा सकता हूँ, और डी से मैं यहाँ पे ई पे जा सकता हूँ, और यहाँ पे सी पे जा सकता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन है। सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, या तो मैं बी से यहाँ पे सी पे चला जाऊँ, या तो डी से यहाँ पे ए में चला जाऊँ, है ना। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डी से मैं ए में चले जाता हूँ पहले, राइट। तो इसको अभी अपन अब यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया ए में, राइट। ये क्या था, 3 वेट था। सिंपल है, इस तरीके से मेरा हो जाएगा। अभी कोई भी लूप नहीं बन रही है मेरी, है ना। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, देखो ए से लेके मैं यहाँ तक जाऊँगा तो लूप बन जाएगी, तो यहाँ तो मुझे जाना ही नहीं है ना। और अब उसके बाद मैं बी से जा सकता हूँ, डी से जा सकता हूँ। सो देखो, या तो मैं डी से चले जाऊँ यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, या तो डी से ई पे आऊँ तो 5 यहाँ पे वेट है, और यहाँ पे 9 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बी से जाऊँगा। कहाँ से जाऊँगा, बी से, बिकॉज यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे वेट क्या है, 3 है, सो कम वेट है ना। सो सिंपल सी बात है, अपन यहाँ से जाएंगे सी तक। सो यहाँ पे मैं सी तक चला जाऊँगा, जिसका वेट यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब कौन सी वर्टेक्स हमारी रह गई है, अब हमारी वर्टेक्स रह गई यहाँ पे ई वाली, राइट। ई वाली वर्टेक्स हमारी रह गई है। सो मैं क्या करूँगा, या तो डी से ई पे चला जाऊँ, या तो सी से ई पे चला जाऊँ। तो सबसे जो कम वेट है वो क्या है अपना, डी से लेके ई तक, राइट। सो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाऊँगा, जो कि मेरा 5 वेट है। अब देखो यहाँ पे टोटल अपनी वर्टेक्स कितनी है, यहाँ पे 3 एंड 3 यहाँ पे 6, राइट। तो टोटल वर्टेक्स यहाँ पे हमारी 6 है, और यहाँ पे भी 6 वर्टेक्स हमारी कवर हो चुकी हैं। और इसके बाद अगर हम एजेस देखें, सो 1 2 3 4 5, 5 एजेस हमारी। इसका मतलब कि ये रूल परफेक्ट है कि जो एजेस है हमारी वो वर्टेक्स से एक कम है, जो कि 5 है, और क्योंकि हमारी वर्टेक्स टोटल 6 थी, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल वेट हो जाएगा अपना 14, राइट। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है अपन को यहाँ पे प्रिम्स एल्गोरिथम की हेल्प से, राइट। प्रेम से। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं दिक्चित्रा एल्गोरिथम के बारे में। सो ये भी एक एल्गोरिथम है जिसकी हेल्प से हम शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात ये रहती है कि अगर इसने अपन को बोला है कि कोई सा ग्राफ दिया हुआ है ना। अब देखो चाहे वो डायरेक्टेड ग्राफ हो चाहे अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, दोनों में अपन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। सो आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्टेस्ट जो अपना डायरेक्टेड ग्राफ होता है एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ रहता है उसमें चेंजेस क्या रहते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना, वो मैं आपको बता दूंगा अभी, राइट। सो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात है, अगर इसने आपसे बोला है कि आपको ए से लेके ई तक का यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, या फिर कुछ भी बोला है, तो आपको सिंपल क्या करना है, वहां तक देखना है सबसे कम वेटेड में, सबसे कम वेट में आप कैसे पहुंच पा रहे हो, सिंपल। और आपको इसमें एक टेबल बनानी रहती है ना। सो वो टेबल सिंपल से बना सकते हो आप, राइट। अब सिर्फ आप वो टेबल बनाओगे तो आपको कंप्लीट नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पहले समझाना है ये क्या होता है दिक्चित्रा एल्गोरिथम, है ना, क्या काम करता है। एंड उसके बाद आप चाहो तो खुद से भी एक आध एग्जांपल लेके दे सकते हो, है ना। और उसके बाद आपको टेबल बनानी, टेबल में क्या क्या कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप लिखना है, फिर सारी चीज़ें, फिर फाइनल एक और टेबल बना देना लास्ट में। इस तरीके से मतलब लिखने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। सो देखो क्या होता है अपना दिक्चित्रा एल्गोरिथम। सो दिक्चित्रा एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सोर्स वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टाइसेस इज अ वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ में ही होगा, सिंपल सी बात है, राइट। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली देखो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्या बोला है इसने, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ऑल अदर वर्टाइसेस, मतलब ए से लेके जितनी भी वर्टाइसेस है सबका आपको यहाँ पे शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो फाइंड करना है, मतलब सारी कनेक्टेड होनी चाहिए, ये सिंपल सा बोल रहा है, राइट। सो एक भी वर्टेक्स यहाँ पे बचनी नहीं चाहिए। अब अगर ये बोलता कि मुझे ए से लेके डी तक का चाहिए, तो फिर अपन देखते हैं ना किस तरीके से ला सकते हैं। एंड अगर ये बोलता ए से लेके सिर्फ ई तक चाहिए, तो उसके हिसाब से देखते हैं, तो उसमें अगर कोई सी वर्टेक्स अपनी कवर नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ देखना है ना। यहाँ पे ये कोई रूल नहीं है कि आपकी सारी वर्टेक्स कवर होना चाहिए, जो आपकी एजेस हैं वो एक -1 होना चाहिए वर्टेक्स से, है ना। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, राइट। सो ये चीज़ें अपन को यहाँ पे स्किप करनी है, सिंपल है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, है ना। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, बट उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये क्या है, आपके डायरेक्टेड ग्राफ है, राइट। सो इसमें ये डायरेक्शन दी हुई है यहाँ पे, तो ए से लेके बी तक यहाँ पे डायरेक्शन है, मतलब ए से एरो गया है बी की तरफ, राइट। सो इसमें ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो वेट है ना वो 4 है ए से लेके बी तक का। बट अगर मैं बोलूँ बी से लेके ए तक का वेट क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, बी से लेके ए तक का जो वेट होगा वो इन्फानाइट होगा, राइट। क्यों होगा इन्फानाइट, बिकॉज यहाँ पे ये ग्राफ जो अपना एरो है वो इस तरफ नहीं बना हुआ है ना। अगर बोथ साइड बना होता तब यहाँ पे 4 दोनों का होता, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ इस तरफ बना हुआ है,
मतलब ए से सिर्फ बी की डायरेक्शन में बनाए, ना कि बी से ए की डायरेक्शन में। सो इसलिए बी से ए तक का इनफाइनाइट होगा और ए से बी तक का 4 होगा। सिंपल, ये आपको याद रखना है और यही रूल फॉलो करना है आपको, डायरेक्टेड आए चाहे अनडायरेक्टेड आए। अनडायरेक्टेड अगर आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, उसमें तो आप इजीली कर लोगे। बट अगर डायरेक्टेड आ रहा है सो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। अब सबसे पहले अपन एक टेबल बनाएंगे, है ना। सो टेबल बनाते हैं यहाँ पर ध्यान से, कुछ इस तरीके से मैं टेबल बनाता हूँ, ठीक है। ओके, सो इसमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो भी अपन यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे वर्टेक्स वो आएंगी। सेलेक्टेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्टेक्स, ठीक है। सो इस तरीके से जो भी अपन यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्ट करते जाएंगे वो यहाँ पे अपन लिखते जाएंगे, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे तो सारी वर्टेक्स सबसे पहले लिख लो। सो ए से लेके ई तक है, सो मैं लिख लेता हूँ ए बी सी डी और ई, ठीक है। इस तरीके से सिंपल है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं जहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे, जैसे मैं अगर खुद पे यहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा हूँ तो मेरा डिस्टेंस मेरी जगह से कितना है, 0 है, क्योंकि मैं अपनी जगह पे ही खड़ा हूँ। इसलिए जिसको आप सिलेक्ट करते हो उसका डिस्टेंस खुद से ही 0 रहता है ना। सो सपोज मैं ए को सिलेक्ट करता हूँ, सो यहाँ पे ए का डिस्टेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे ए को लिख लूंगा, ठीक है। अब ए से लेके मुझे देखना है कि यहाँ पे जो भी वर्टेक्स दिख रही हैं उनका डिस्टेंस क्या है, उनका वेट क्या है ना, ये चीज़ मुझे देखनी है वन बाय वन। सो ए से लेके ए तक का तो 0 था जैसे मैंने बताया। अब ए से बी तक का, तो देखो ए से बी तक का यहाँ पे वेट क्या है, 4 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना 4। सिंपल है, ये 4 हो गया। अब इसके बाद, और याद रखना हमेशा, जहाँ से आप चलना स्टार्ट कर रहे हो आपको उससे लेके और लास्ट तक जहाँ तक जा रहे हो सबको प्लस करते जाना है। जैसे मान लो यहाँ से मैं यहाँ तक आ गया, है ना। अब अगर मैं बी से यहाँ पे जा रहा हूँ तो बी का वेट यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि अपन ने ए से स्टार्ट किया था। सो यहाँ से यहाँ तक आ गए तो बी का 4 हो गया, राइट। ये सिंपल सा है। सो यहाँ पे 4 हो गया। अब बी से ए से लेके सी तक देखेंगे। सो ए से सी तक तो क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख लूंगा पहले ऊपर, राइट। सो यहाँ पे 2 है। और इसके बाद ए से लेके डी तक का, तो ए से डी तक कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, ए से ई तक कोई कनेक्शन नहीं है। सो दोनों अपने इन्फानाइट होंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें ध्यान से देखना है आपको, इसमें आपको सबसे कम कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा। ए को छोड़ दो, ये जो 0 है इसको छोड़ दो, ये सबसे छोटा हो गया। अब ये हमेशा 0 ही रहेगा, है ना। सो इसमें सबसे छोटा मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है। सो इस पर मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, यहाँ पे अब मैं सी को सिलेक्ट करूंगा, सी को मैंने सेलेक्ट किया। अब अपन को जो भी वेट देखना है वो सी से देखना है। सो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो, ये है मेरा सी। अब देखेंगे सी से अपन कहाँ-कहाँ जा सकते हैं। सी से एक तो मैं डी में जा सकता हूँ और एक में जा सकता हूँ यहाँ पे ई में, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, डी में और यहाँ पे ई में, है ना। सो सी से डी में और ई में। अब डी में कितना था, यहाँ पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से छोटे नंबर है मेरे पास, ठीक है। सो दैट्स वाई उनको मैं लिखूंगा। सो यहाँ पे देखो, अगर मुझे सी से ई में जाना है सो मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 2 तो इसका पहले से वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि जो डिस्टेंस लेते हैं वो अपन जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से लेते हैं। सो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था, सो 2 तो ये रहेगा और 10 और ये, ठीक है। सो कितना हो गया, 12 हो गया। सो सी से ई तक 12 हो गया, सी से ई तक कितना हो गया, 12 हो गया। इसको 12 लिख लेंगे अपन, है ना। और इसके बाद अपना यहाँ पे डी तक देखेंगे अगर, सो देखो यहाँ पे डी तक देखेंगे सी से, तो 2 ये और 10 ये कितना हो गया, सॉरी 8 ये और 2 ये 10 हो गया, है ना। सो यहाँ पे ये 10 हो गया। और बाकी ये तो अपन ने सेलेक्ट कर लिया था। सो इसको अपन चाहे तो नहीं भी लिखे तो चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं अपन अभी फिलहाल, ठीक है। और इसके बाद ये 0 चल रहा है, इसको भी हटा देते हैं। और इसके बाद अपन सी से बी तक देखें, तो देखो सी से बी तक, अब सी से बी तक अपन को क्या दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी है, मतलब सी से बी तक जा ही नहीं रहे हैं ना। अगर नहीं जा रहे तो इन्फानाइट होगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी वो 4 लिखा हुआ है, इसलिए अपन उसको बिल्कुल भी यहाँ पे टच नहीं करेंगे। जो लिखा है वो लिखा रहेगा, मतलब यहाँ पे ये 4 लिखा ही रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब देखना है इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सो इनमें सबसे छोटी वैल्यू मुझे 4 दिख रही है, 4 पे मार्क करूंगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे बी है इसको मैं लिख लूंगा, ठीक है। अब बी से अपन डिस्टेंस देखेंगे सबका, है ना। सो ए को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, सी को छोड़ दो, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे मार्क हो चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे बी से अपना डी और ई, है ना। सो ये है बी। अब बी का खुद का वेट कितना है, 4 है, क्योंकि ए से लेके यहाँ तक आया। सो 4 वेट उसका हो गया। अब इससे लेके यहाँ तक आना है, सो 4 + 5 कितना हो गया, 9। सो यहाँ पे 9 हो गया। और पहले से वेट कितना है डी का वो देखना है, पहले से वेट है डी का यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 9 छोटा है, हमें सबसे छोटा चाहिए, है ना। सो यहाँ पे आएगा 9, ठीक है यहाँ तक। चलो अब मुझे देखना है यहाँ पे बी से लेके ई तक का, राइट। बी से लेके ई तक का, ये है बी और ये है यहाँ पे ई। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बी का खुद का कितना है, यहाँ पे 4 है। अब मैं आना चाहूँ अगर यहाँ से तो 4 और यहाँ पे 5
और 5 और यहाँ पे 10 कितना हो गया 15, मतलब ये तो 15 हो गया और पहले से उसका 12 है, छोटा है राइट। और यहाँ से अगर मैं आना चाहूँ सो 5 4 और यहाँ पे 5 9 हो गया, और यहाँ पे देखो ये 9, फिर इसके बाद डी पे आ गया, डी से फिर यहाँ पे आ सकता हूँ ना। सो डी का खुद का वेट कितना है, डी का यहाँ पे वेट 9 है राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 और यहाँ पे फिर 5, तो ये 9 हो गया था है ना। सो डी का वेट कितना था, यहाँ पे देखो 9 है डी का वेट, और डी से अपन को आना है ई पे, तो डी का वेट प्लस ये जो डिस्टेंस है उसको भी लिखना पड़ेगा। सो ये क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे 9 और 2 कितना हो गया 11, जो कि 12 से कम है, तो मैं यहाँ पे 11 लिख लूंगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मेरी, सबसे छोटा जो वेट है वो 9 है, इसको मार्क करूंगा और यहाँ पे डी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, डी को सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपनी कवर हो चुकी थी, प्रॉपर टेबल बना लेना आप इस तरीके से राइट। अब ये सारे ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं, इनको हमें टच नहीं करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा कौन सा बचा हुआ है, ई बचा हुआ है ना। सो डी से लेके ई तक का देखते हैं अपन कितना डिस्टेंस है। सो डी की खुद की वैल्यू कितनी है 9 है, और यहाँ तक 2 और हो गया, मतलब ये टोटल 11 है। सो दैट्स वाई अपन यहाँ पे 11 ही लिखेंगे। अब इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि इसको भी सिलेक्ट करना है ना। और यहाँ पे अपन ई लिख लेंगे सिंपल सा, कुछ इस तरीके से। अब देखो चाहे अपन तो यहाँ पे लास्ट में सबको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 9, यहाँ पे ये 11, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो अपन को ये वैल्यू मिली है, अब इसको देखो ध्यान से, ए सी बी डी और ई। अब उसने बोला था कि सारी आपको यहाँ पे नोट्स पे विजिट करना है राइट। सो ये सारी नोट्स है मेरी। अब देखो ध्यान से, ए से लेके मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, सपोज डी पे जा रहा हूँ। सो ए से लेके मैं डी पे गया, 2 वेट है, बिल्कुल जा सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ए से लेके डी तक, ये मेरा ए है, ए से लेके सॉरी सी तक है ना, ए से लेके सी तक कितना वेट है, 2 वेट है, कुछ इस तरीके से ए से सी तक गया, 2 वेट हो गया। और उसके बाद ये बोल रहे हैं यहाँ पे सी से बी, तो क्या जा पा रहे हैं क्या, देखो सी से बी नहीं जा पा रहे हैं, तो इसके अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम ए से बी जा सकते हैं, जो कि सिर्फ 4 वेट है ना। सो मैं यहाँ पे ए से बी जा रहा हूँ, क्योंकि हमें सारी नोट पे विजिट करना है राइट। सो ये 4 वेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम कहाँ जा सकते हैं, इसके बाद हमें जाना है यहाँ पे देखो ध्यान से, बी से डी और डी से ई, बी से डी और डी से ई। तो मैं क्या करूँगा, बी से यहाँ पे बी से डी आ जाऊँगा, डी से यहाँ पे ई पे आ जाऊँगा, ठीक है। सो बी से ये डी और डी से यहाँ पे ई, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये क्या है अपना ई है। सो इसका टोटल वेट यहाँ पे 11 हो जाएगा, और इसका वेट यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ये 5 था है ना, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, और यहाँ पे इसका कितना है 2 राइट। तो इस तरीके से अपना ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। सारी नोट पे अपन ने विजिट भी कर लिया एंड शॉर्टेस्ट पाथ भी आ गया अपने पास राइट। सो इस तरीके से अपन को टेबल बनानी है। सो अब जैसे भी क्वेश्चन आए आपको सिंपल इसी तरीके से सॉल्व करना है ना। तो आप इजीली कर पाओगे, चाहे डायरेक्टेड हो चाहे अनडायरेक्टेड हो राइट। सो आई होप समझ में आ गया होगा।